MD of Pacifica, as well as our Futura is our construction company, and its director is Mr. Masood sir, as well as we are working with Nebula. What is Nebula? I'm telling you, a very good heart person. Its main head, our CEO, Ashish Handa sir. He started Nebula. We have a real estate company. Now you are doing your work and you're worried about your job, your income, as well as your self business. So we have not a magic, but we have magic words. We have a motivational person. We have a magical person. He'll give you. He will give you a style. He will give you a trick to develop your business. So be present. आप पूरी तरह से यहाँ present रहे. हम आपको बताएंगे कि आपका ही business, आपका ही वो काम जो आप पहले से कर रहे हैं उसको कैसे आपको आगे develop करना है. So ready for that. We have a very good staff. We have a very good management. Very hardworking persons we have, and have coordination with everyone. So congratulations, our all management, our all staff, as well as now I'm welcoming a person. He'll give you the idea to develop your business, to develop your job. Whatever you are doing, आप जो भी कर रहे हैं उसको आगे कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे. सो रेडी. मुझे लगता है आपको ऐसा लग रहा होगा एट लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंपनी, आवर बिजनेस. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट योर प्रॉफिट. हम बात करेंगे सिर्फ आपके प्रॉफिट की. सो बी कनेक्ट विद अस टिल एंड. आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए तो जरूर आपको उसके फायदे मिलेंगे. सो अपना डायरी पेन ले लें, अपना नेटवर्क में आकर बैठ जाएं और पूरी तरह से प्रेजेंट रहें और समझने की कोशिश करें. Here we are talking about your profit. I'm again telling you about your profit. So be ready, and I'm welcoming the person who is doing in direct selling industry and everywhere field. He do very hard work, a very hardworking person. Direct selling industry में उन्होंने अपना नाम कमाया, but बहुत छोटे से काम शुरू किया. So he have a huge knowledge, and I know the knowledge is supreme. उसी की वजह से आप कहीं भी पद पाते हैं और काम पाते हैं. तो he have a good knowledge. He have a good knowledge. So I'm welcoming that person. So be ready for that. And I'm again telling you, here we are talking about your profit. So be present and till end. Mr. Jeevan Kalal, the director of Nebula, I'm welcoming a very motivational coach and trainer. So please welcome Mr. Jeevan Kalal, sir. Thank you so much. You want this? नमस्कार. दोस्तों नमस्कार. एकदम रिलैक्स हो जाइए. ये हमारे नेचर से कुछ अलग प्रकार का, वेरी गुड, हमारे नेचर से कुछ अलग प्रकार का कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं. काफी लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी नेबुला के साथ हैं. उन लोगों के लिए तो ये वीडियो फायदा करेगा ही, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए नहीं है. वो सोच रहे हैं कि इसमें हमारा क्या बेनिफिट होगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी कंपनी, किसी मार्केटिंग के लिए वीडियो नहीं रखा गया है. ये प्रोग्राम, ये वेबिनार किसी भी लेके किसी प्रॉफिट को देखते हुए बनाया नहीं गया है. किसी हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने इसको बनाया नहीं गया है. इसके पीछे कुछ रीजंस थे. सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आए हैं उन सभी को फादर्स डे का और आज योगा डे का बहुत बहुत बधाई. मुझे बहुत जलन होती है बहुत सारे लोगों से जिनके माँ बाप उन बच्चों को लेके घूमते हैं. उनके माँ बाप, ऐसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुरु कोई है योगा का तो अपने पिताजी हैं, जो बचपन से बच्चों को सिखाते हैं, योगा कराना लेके जाते हैं और योगा का प्लानिंग करते हैं, बच्चों को बचपन से लेके घूमते हैं. मुझे जलन क्यों होती है दोस्त? क्योंकि मैं मेरे पिताजी को देख नहीं पाया, ना उनके साथ मैंने जिंदगी जी. कुछ भी पिताजी का जो लोग कहते हैं, मैं वीडियोस देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ, बहुत कुछ सुना है, बट कभी ऐसी पर्सनल जिंदगी में पिताजी का रूप देखा नहीं है. हमारे बड़े भाई है, बस उन्हीं को पिताजी माना है.
मदर ने पाल पोस के बड़ा किया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए फादर्स डे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके फादर्स हैं तो आज एक अच्छा सा उन्हें गिफ्ट दें, उन्हें पसंद हो वो काम आज करें और अच्छी तरह से इस डे को मनाएं। योगा डे, योगा डे दोस्तों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट नहीं रहोगे तो कोई मतलब नहीं है दोस्त। हेल्थ से फिट रहोगे तो ये सारी महामारी से बचे रहोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों दिन बहुत बड़े हैं हमारे जीवन में, इसलिए आप लोगों को फिर से बधाई देना चाहूंगा इस दोनों डे की, फादर्स डे एंड योगा डे। यदि आप लोग योग नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि योग शुरू करें। रोज सुबह एटलीस्ट, ज्यादा नहीं, 25-30 मिनट अपने शरीर को दें, हेल्थ को दें। नहीं आता है योग करना, आपका बॉडी बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें, शुरुआत करें, स्टार्ट करें। जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज इजी वाली शुरुआत करें। आप देखते जाएंगे 2 से 3 महीने के बाद आपका बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से योग डे को अगले साल तक बहुत अच्छी तरह से मना पाएंगे। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्त। आज ये वेबिनार हमने क्यों किया, उसका रीजन, मेरे काफी सर्कल के लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर। आज काफी इंडिया से लोग आए हुए हैं इस वेबिनार में, हजारों लोग हैं, सब मुझे सुन रहे हैं, उनके आंखों में बहुत सारी उम्मीदें हैं आज के वेबिनार को लेके। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज कह रहा हूं, ये वेबिनार लाइव हमारा यूट्यूब पे चल रहा है। आप यूट्यूब पे जाके इसी लिंक को, या जो आपके मोबाइल में आया उसी लिंक के द्वारा यूट्यूब पे जाके अपने फेसबुक पे वो वीडियो शेयर करें। एवरेज 1.5 घंटे तक ये वीडियो आगे और चलेगा। आप जिन्हें भी जानते हैं, अपने दोस्त, अपने परिवार के लोग, अपने पड़ोसी, अपने नेबर्स, उन सभी लोगों को अभी भी ये वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फेसबुक पे लाइव कर दें उस वीडियो को, यूट्यूब से लेके शेयर करके, जिससे आपके सर्कल के, आपके परिवार के लोगों को ये फ्री में वेबिनार मिलना जाएगा। बहुत सारे मुझे बड़े बड़े स्पीकर भी आज सुन रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स सुन रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, प्लीज फ्रेंड्स, आप बहुत बड़े मोटिवेटर्स हैं, बड़े बड़े हिंदुस्तान में आपका नाम है, हजारों लोग आपके वेबिनार्स में आते हैं। आप लोग भी मुझे काफी, मैं देख रहा हूँ काफी बड़े बड़े मोटिवेटर्स मेरे प्रोग्राम में आए हैं, कुछ पर्सनल रिलेशन होने की वजह से। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जो भी बता रहे हो पब्लिक को, आपको, आप पे जो फेथ करती है उस ऑडियंस को, अपने लोगों को, कि आपका व्यापार नहीं चलेगा, कोरोना के बाद आपका व्यापार चलेगा, प्लीज ऐसा किसी को डराओ मत। दोस्तों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि ये काम नहीं होगा, ये काम होगा, क्या ये व्यापार वाला मार्केट से आउट हो जाएगा। ऐसे दुनिया भर के बड़े बड़े स्पीकर्स वीडियो बना रहे हैं कि अभी आपकी जिंदगी खराब हो चुकी है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो उसी के लिए, हमारे काफी दोस्तों की रिक्वेस्ट के लिए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हमसे जुड़े हुए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज एग्जैक्ट 3 महीना हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है, 22 तारीख संडे था, मार्च के दिन हम लोगों ने जनता कर्फ्यू किया था। आज 21 तारीख है, एग्जैक्ट 3 मंथ हो गया है लॉकडाउन को, और अभी अनलॉक 1 चल रहा है। बट कहीं पे लॉकडाउन है और कहीं पे अनलॉक है, कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और कहीं पे बिल्कुल छूट है। कहीं की पब्लिक बहुत ज्यादा सीरियसली इस चीज को समझ रही है, कोरोना की महामारी को, और कुछ लोग इससे डर नहीं रहे, इससे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये वेबिनार मेरे नेचर को हट के बनाया है। मैं इतना स्लोली कभी जा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटमेंट वाला ट्रेनर बन के आज तक जिंदगी निकाली है। बट आज आप लोगों से बिल्कुल फ्री होके, रिलैक्स होके बात करने आया हूँ 1.5 घंटे। और सबसे बड़ा नसीब है हमारा कि आज ग्रहण है, तो सब लोग घर पे हैं। तो जब घर पे हैं तो मोबाइल को अच्छी तरह से सेट कर दें एक जगह, या अपनी स्मार्ट टीवी हो तो टीवी में ऐड कर दें, कंप्यूटर में ऐड कर दें, और नाश्ता चाय पानी करते करते और इस वेबिनार को एंजॉय करें। हो सके तो, यदि आपके पास सुविधा है तो, क्योंकि आप घर पे हैं, ऑफिस पे तो होंगे नहीं संडे, तो जो लोग ऑफिस में हैं डायरी और पेन ले लें। घर पे भी अपने बच्चों से, यदि आप लेडीज हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, आप किसी भी प्रकार के नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए थे 3 महीने पहले,
और आज आपको डर है कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरी लाइबिलिटीज का क्या होगा, मेरी लॉन्स का क्या होगा, मेरे ग्रोथ का क्या होगा। मैं इतना एक्साइटमेंट के साथ, इतना कमिटमेंट के साथ अपने व्यापार को कर रहा था, कर रही थी। मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, मैंने इतना सारा मार्केट से लोन लिया था, मैंने सब चीज का स्टार्टअप किया था। अचानक ये लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया और हम सबकी जिंदगी की वाट लगा दी, कायदे सर हमने कह सकते हैं। और अचानक हमारी गाड़ी जो 100 की स्पीड में भाग रही थी, 80 की स्पीड में भाग रही थी, जो कंट्रोल करना मुश्किल था, उसे तुरंत ही ब्रेक लगा दिया सरकार ने कोरोना की वजह से। तो एकदम स्टॉप हो गए हैं। बट डरने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े स्पीकर्स को सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। मैं काफी मोटिवेटर्स को सुन रहा हूँ पिछले कई टाइम से, 3 महीने से सोच रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों डरा रहे हैं हम लोगों को, ये मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले क्यों इतनी धमकी दे रहे हैं हम लोगों को, क्यों घबरा रहे हैं हम लोगों को। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, आप बेफिक्र रहें और आज की वीडियो को आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज को लिखें, और जब ये प्रोग्राम पूरा हो जाए तो अपनी जीवन में इसे उतारने की कोशिश करें। मैं कोई अच्छा बहुत बड़ा समझदार आदमी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कोई मोटिवेटर या स्पीकर नहीं हूं, मैं बहुत नॉलेजेबल आदमी नहीं हूं, मैं बहुत एजुकेटेड आदमी नहीं हूं। इसलिए मैं हिंदी में हमेशा मेरे प्रोग्राम्स करता हूं, हिंदी में बात करता हूं। कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, हमारे चेन्नई के लोग भी आए हुए हैं, हैदराबाद के लोग आए हुए हैं, गुजरात के लोग आए हैं, तेलंगाना से लोग आए हैं, तमिलनाडु का पूरा कवर है, राजस्थान से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मुझे सब स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्त, काफी जगह से लोग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़, क्या बात है, गुड़गांव से, हर जगह से लोग आए हुए हैं। दिल से सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कहा है अपना हरियाणा, कैसे भूल सकते हैं हम पंजाबियों को, हमारे अपनों को। तो दोस्त आप लोग सब आए हैं, काफी दिनों बाद हम एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के वेबिनार हम कंटिन्यू लास्ट 2 महीने से कर रहे हैं बिजनेस को लेके, पर फ्री वाला, अपने वाला कभी कर नहीं पाए, तो आज ये स्टार्ट करने का कोशिश किया है। यदि आप लोगों का रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों का मुझसे कमेंट्स में आप लोग लिखेंगे कि आपको दोबारा किसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है, किसी को मदद के लिए लेके, मार्केटिंग के लिए, नहीं हम करेंगे। दूसरा, मैं सभी स्पीकर्स, बड़े बड़े मोटिवेटर्स से कहना चाहूंगा, मार्केट की हालत बहुत खराब है, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, उसका आप दुरुपयोग ना उठाएं। क्योंकि बहुत सारे मोटिवेटर्स, कोई 500 रुपया टिकट ले रहा है, कोई 1000 रुपया टिकट ले रहा है, कोई 2000 रुपया टिकट ले रहा है, और अपने अपने मोटिवेशन के, नॉलेज के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जो बेचारे आम पब्लिक है, उन्हें लगता है कि मैं ये प्रोग्राम अटेंड करूंगा तो मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरा नौकरी चल जाएगा, और आपको 1000-2000 रुपए ले रहा है, और आप 20-20, 30-30, 50-50 हजार, लाखों लोगों के इवेंट्स कर रहे हैं, और आप अपने ऐसी महामारी में भी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, आप अपने हैं, दोस्त हैं, जाने दो यार, कभी अपने दोस्तों को फ्री में भी अपने पढ़ाई लिखाई ज्ञान को बांटो, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ बांटने से बढ़ता है। पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा लाइफ बाकी है, जहां से हम अपना पैसा कमा पाएंगे। हम सपनों को ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल तक पूरा कर चुके हैं। आप लोगों ने अच्छे बड़े मोटिवेटर्स हैं इंडिया में, आपका बहुत बड़ा नाम है, आपके एक मेल पे हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं, आपके सोशल मार्केट पे हजारों लोग आपके फॉलोवर्स हैं, लाखों लोग आपको लाइक्स करते हैं। उसके चक्कर में लोग आपको सुनने के चक्कर में मुसीबत में, उसको सैलरी नहीं मिल रहा है, उसको इंसेंटिव नहीं आ रहा है, फिर भी आपकी 2000, 3000, 5000 फीस भर रहा है, कोई 10,000 फीस भर रहा है, कोई 500 फीस भर रहा है, आप अपने घर और ऑफिस से ये इवेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक हमारे देश को सपोर्ट हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। देश के हर आदमी को इस बीड़े को उठाना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकार का काम नहीं है कि देश की मदद करें, देश को सपोर्ट करें। हम सबका काम है कि इस देश के हर आदमी को साथ दें। यदि कुदरत ने हमें कोई स्किल दिया है और हमने हमारी मेहनत से कुछ बोलना सीखा है, अच्छा स्किल हमारे अंदर है, मार्केटिंग को लेके, मैन्युफैक्चर्स को लेके, ग्रोथ को लेके, प्लानिंग को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों तक सभी मोटिवेटर्स, सभी स्पीकर्स, यदि आप मुझे आज सुन रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये सब इवेंट्स आने वाले 2-3 महीने तक फ्री करें। और आम जनता की, स्टूडेंट्स लाइफ की बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं, सब कुछ कॉलेज वॉलेज बंद है, सब अपने फ्यूचर से डरे हुए हैं।
तो सबको मदद करें, क्योंकि आप प्रोफेशनली यही काम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी और कोई बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी आज हमें इस टॉपिक पे आना पड़ा। उसका रीजन एक ही है कि हमारे काफी लोग पिछले 1 महीने से हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज आप हमें गाइड करिए, हम हमारे व्यापार को कैसे करें, क्या करें और किस तरह से चलें। तो मेरे दोस्तों, बहुत प्रकार के व्यापार है मार्केट में। मैं कोई इस प्रकार का आपके लिए प्रोफेशनली पीपीटीज बना के नहीं लाया हूं, हर टॉपिक पे मैं बात करने वाला नहीं हूं। बट मुझे पता है आप लोगों को बहुत उत्साह आएगा आज इस इवेंट से, आप लोग अपने आप को बहुत मोटिवेट कर पाएंगे। एक बार फिर से कहूंगा, यूट्यूब पे जाके अपने सर्कल में, अपने फेसबुक पे आप उसे लाइव करें इस वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो आप शेयर कर सकें और आप अपने बहन, अपने भाई, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा से ज्यादा ये नई जानकारी लॉकडाउन के बाद कैसे करें व्यापार, वहां तक पहुंचा पाए। बिल्कुल रिलैक्स होके चाय पानी नाश्ते के साथ। इधर कुछ फास्ट दौड़म दौड़ी नहीं होगी, कोई कमाने का मार्केटिंग पर्पस नहीं है। फिर से कह रहा हूं, ये इवेंट करने का हजारों लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं वापस कहना चाहूंगा, हम किसी को मार्केटिंग पर्पस से ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैं जरूर मार्केटिंग फील्ड से हूं, पर ये वीडियो बना रहा हूं अपनों को उत्साह देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ये वेबिनार को हमने ऑर्गेनाइज किया गया है और ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, हम आपको जरूर आपके कमेंट्स पे हो सका टाइम का सपोर्ट रहा कुदरत का, तो हम आपको हर तरह से जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनली हम लोग मोटिवेटर का काम नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा पब्लिक आ चुकी है हिंदुस्तान की, बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि आज मुझे इतने लोग सुन रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। वेरी गुड, प्राउड फील हो रहा है। क्या बात है, कितने हो चुके हैं, वेरी गुड, नाइस। ओहो, गुड, ग्रेट। और भी काफी लोग आ रहे हैं, तो अपने ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे लोगों को शेयर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि आप किस व्यापार से जुड़े हुए हैं और उस व्यापार को आप कैसे संभाल सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि काफी लोग सोच रहे हैं मार्केट में होटल लाइन बिल्कुल बंद हो जाएगा, सालों तक नहीं चलेगा। लोग कह रहे हैं ट्रैवल इंडस्ट्रीज बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है आपको। तकलीफ जरूर है अभी हाल, प्रॉब्लम जरूर है अभी हाल, बस इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, इस प्रॉब्लम से कैसे हटा जाए, उस पे हम लोग आज बात करेंगे। मैं आपको एज ए पर्सनली मेरे 15 सालों के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हुए मैं हर व्यक्ति को बताऊंगा कि उन्हें अपने व्यापार में कैसे संभालना है अपने आप को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो मेरा फेवरेट इंडस्ट्रीज है, जो है रेस्टोरेंट वाले लोग। तो दोस्तों, जिनके भी रेस्टोरेंट्स हैं वो लोग ध्यान से देखें। रेस्टोरेंट वाले लोग, तो रेस्टोरेंट कैसे आज की बात चलेगा, डरे हुए हैं दुनिया के सभी रेस्टोरेंट वाले, हिंदुस्तान के सभी रेस्टोरेंट।
नमस्कार दोस्तों, आवाज नहीं आ रहा है। अरे दोस्तों, असुविधा के लिए खेद है। टेक्निकल रीजन की वजह से थोड़ा सा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया था, तो अब सब वापस बराबर हो चुका है। तो अब ये तो देखो टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा इसको संभालना पड़ेगा आप सभी लोगों को। कभी भी साथ छोड़ सकता है, अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, चाइना की चीजें चाइना की तरह ही साथ छोड़ देती है, तो काफी इंस्ट्रूमेंट चाइना के ही लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, वापस टॉपिक पे आते हैं। आप सभी लोगों के जो वेबिनार से कुछ लोग लेफ्ट हो चुके हैं, काफी लोग निकल चुके हैं, तो वापस से अपने ग्रुप में शेयर करें और सब लोगों को बोलें, एक दूसरे को कॉलिंग करें दूसरे कॉल से, और एक अपनी टीवी पे चलाएं, सब लोगों को ऐड करवाएं। पहले वेबिनार पे ऐड हो जाता है, यदि नहीं होता है तो हमारे सपोर्ट सिस्टम पे फोन करें, तो आप लोगों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से आराम से हम लोग प्रोग्राम को करने वाले हैं। कोई भी हापड़ तोपड़ नहीं है, क्योंकि ये कोई मार्केटिंग वाला काम नहीं है। ये तो के लिए, मदद के लिए, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए ये इवेंट किया जा रहा है, ये वेबिनार किया जा रहा है हमारे ग्रोथ के लिए, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे रेस्टोरेंट लाइन की, कि ये रेस्टोरेंट वाले लोगों को बहुत डरा दिया है सबसे पहले, क्योंकि रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनकी लाइबिलिटीज, क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स रेंट पे होते हैं। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उन सबके रेस्टोरेंट रेंट पे है, और उसका रेंट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका फ्लोर एरिया साइज बहुत ज्यादा होता है, 3000 स्क्वायर फुट, 4000, 5000 स्क्वायर फुट। उस हिसाब से उसका रेंट 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए रेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाइबिलिटी है। तो दोस्तों, पहला सवाल है आप लोगों के लिए, मेरा जवाब है कि सबसे पहले दोस्त, कुछ भी करके आप कैसे सर्वाइवल कर सकते हो आने वाले 3 महीने 4 महीने तक, उसका आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका व्यापार बंद हो जाएगा, कभी नहीं होगा, और हिंदुस्तान के अंदर कभी हो ही नहीं सकता। અને ગુજરાતમાં तो बिल्कुल नहीं। અહીંના દરેક માણસ મારા જેમ ચટોકડા છે। तो ये बहुत अच्छा व्यापार है और आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट अभी आपको सर्वाइवल करना सीखना पड़ेगा। कैसे सर्वाइवल करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। आपका स्टाफ जो है, आपके मैनेजर, आपके ब्रांच मैनेजर, यदि आपकी चेन है लंबी रेस्टोरेंट की, तो सभी मैनेजर्स, यदि आपने फ्रेंचाइजी दी हुई है तो सभी फ्रेंचाइजी वालों को बुला के एक जूम मीटिंग करें, क्योंकि आप होम मीटिंग्स तो कर नहीं पाएंगे, 1-to-1 मीटिंग कर नहीं पाएंगे। और यदि आपके ही स्टेट में, आपके शहर में उनका रेस्टोरेंट है, तो उन सब लोगों को दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इकट्ठा करें और सभी लोगों को एक पेज पे लाने की कोशिश करें। मेरा पहला आप लोगों को जवाब है, क्योंकि जब तक आप लोगों ने ये रणनीति नहीं बनाया कि आप दिवाली तक अपने आप को विदाउट प्रॉफिट कैसे सर्वाइवल कर पाओगे, और ये प्लानिंग में आप फेल हो गए दोस्त, तो आप आउट हो जाओगे, इस इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे, और शायद इस जन्म में दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाओगे। तो मेरे दोस्तों, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है कोरोना, मैं मानता हूं ऐसे हमारे पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, बट आपके व्यापार को बंद नहीं कर सकता। ये कोरोना में इतना ताकत नहीं है कि जिस व्यापार को आपने 10-20 साल में सीखा, जिस व्यापार को आपने 2-5 साल में जमाया, और ये 2 महीने में खराब कर दे, इतना ताकत भी नहीं है। ये निर्जीव चीज है, आप बेफिक्र रहें। बट आप यदि रेंट पे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी ओनर से आप मीटिंग करें, स्टाफ से ओनर मीटिंग करें, और फेस टू फेस जो सच्चाई है वो एक दूसरे को डिस्कस करें। क्योंकि ज्यादातर अभी चीजें इसलिए बिगड़ रही है, मैं लास्ट 1 महीने से देख रहा हूं, क्योंकि लोग एक दूसरे के मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मौके का बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। प्लीज इस पे फोकस ना करें, इस पे लॉजिक ना लगाएं। अभी आपका काम नहीं है। जो प्रॉपर्टी ओनर्स मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने रेस्टोरेंट्स को रेंट पे दे रखा है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज, ये दुनिया 2 हाथ से ताली बजती है। आपके स्टाफ जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी कहना चाहूंगा, ये दुनिया में 2 हाथ से ताली बजती है। आप लोगों को सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉस आपको सैलरी देना नहीं चाहता है ऐसा नहीं है, बट उसके पास उसका ब्रेक करे बिजनेस उतना भी टर्नओवर नहीं हो रहा है, वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, उसका मेंटेनेंस आ रहा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, उसके लोन के प्रीमियम्स आ रहे हैं,
फर्नीचर पे जो उसने 30-40 लाख रुपए मार्केट से उठाया है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है और उसको रेंट भी देना पड़ रहा है। तो हो सकता है आपको पूरा सैलरी अभी वो नहीं दे पा रहे हो। जिन लोगों ने नया नया व्यापार किया, बहुत बड़ा चेन है, वो तो दे पाते हैं, जिन्होंने इतने सालों से कमाया है। तो थोड़ा नफे में नुकसान होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, पर थोड़ा सा आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपने माइंड को बड़ा करना पड़ेगा। और ये जो आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, इससे बात करनी पड़ेगी। किस तरह से बात करनी है मैं आपको सच्चाई के साथ बताता हूं, पर आप अपने रियल प्रोजेक्ट को लेके रियल सच्चाई लोगों से डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि आपके 2 लाख रुपए किराया है, प्रॉपर्टी का आप 2 साल से किराया ऑलरेडी भर रहे हैं, अचानक ये महीने से आप किराया नहीं भर पा रहे, क्योंकि आपने हमेशा 2-3 महीने का तो एडवांस दे रखा होगा प्रॉपर्टी के मालिक को, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं था, पर अब प्रॉब्लम खड़ा होगा, क्योंकि आपकी तुरंत इनकम स्टार्ट होने वाली नहीं है। बट आपका इनकम बहुत बड़ा स्टार्ट जरूर होगा, ये बात में कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा अर्निंग आएगा। और आपका जितना बड़ा व्यापार होगा जनवरी में, जिसका आपने सोचा भी नहीं है, और शायद आज तक अपने इतना वॉल्यूम नहीं लिया है, उतना अच्छा आपका व्यापार होगा। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी ओनर से बात करनी है कि सर देखो, हम 2 साल से किराया दे रहे हैं, हम लोग सही तरह से मेहनत करके कमा रहे थे, बट अब ऐसी काम करो, कुछ ऐसा सपोर्ट करो हमें, क्योंकि हम आपकी प्रॉपर्टी खाली करेंगे तो शायद आपको 6 महीने तक दूसरा किराएदार नहीं मिलेगा। ये बात फैक्ट है, और शायद 1 साल तक नहीं मिले, जिससे हमारा भी फर्नीचर का लॉस होगा और आपका भी लॉस होगा, हमारे पूरे जमे हुए बिजनेस का भी नुकसान होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें, जो आप मिनिमम कर सकें 20% 30% रेंट लें जब तक हमारा रेस्टोरेंट बंद है, क्योंकि उनको भी जो टैक्स और मेंटेनेंस या उसका बैंक का प्रीमियम है वो भर पाए चलेगा। प्रॉफिट की आशा ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रॉफिट की आशा ना करें, ऐसी उनसे बात करें, सिर्फ 3 महीने उनसे ले लें आपके प्रॉपर्टी ओनर से, और आपका काम सेट हो जाएगा दोस्त, और बहुत अच्छा ग्रोथ होने लगेगा 3 महीने बाद। इसी तरह से आप स्टाफ को बात करें, और स्टाफ भी आपको समझे और आप भी स्टाफ को समझे। उनको घर चलाने के लिए जितने पैसे की जरूरत है, यदि वो आपके रेस्टोरेंट में आके बैठ रहे हैं, तो प्रॉपर उनसे मीटिंग करके घर चलाने के लिए 15,000 10,000 रुपया, जितनी उनकी बेसिक नीड्स है वो उन्हें दें, और धीरे धीरे आपके बिजनेस पे फोकस बढ़ाएं। इधर उधर झांकने की कोशिश ना करें, आपका बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा है। कितना भी बड़ा व्यापारी बोलता है कि आपका काम नहीं चलेगा, वो गलत फहमी में है, क्योंकि आपने पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये रेस्टोरेंट बनाया है, और आप रोज का 2-2 लाख का भी यहाँ से टर्नओवर कर चुके हैं, 50-50 हजार का भी टर्नओवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये चीजों पे आप थोड़ा सा प्लानिंग करें। मैं जो बताना चाह रहा हूं उस पे मेरे पीपीटी में भी लिखा हुआ आएगा, पर मैं जो कह रहा हूं उस चीज को ज्यादा ध्यान से सुने। लिखा हुआ जो आता है वो ठीक है, मैं अच्छी तरह से हटके आपको एक बार बता देता हूं जिसपे आप सुन पाएंगे, बट आपको मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दें कि आपको कैसे अपने काम को ग्रोथ कराना है। स्टाफ, मेंटेनेंस, बिल्डिंग, यदि आपकी बिल्डिंग का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है और अभी आपकी हालत नहीं है, तो खाली करने से पहले, सरेंडर करने से पहले जो मैंने रणनीति बताई है, एक बार उस पर कोशिश कर लें। आप इस गलत फहमी में हैं कि आपका रेंट प्रॉपर्टी ओनर नहीं मानेगा, आप इस गलत फहमी में हैं कि आज आपको स्टाफ सपोर्ट नहीं करेगा। आपको जरूर सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको भी पता है आप इतने सालों से सही ऑनेस्ट तरह से काम कर रहे थे, आप एक अच्छे व्यापारी हो, आप जेन्युइन हो, आप बहाने नहीं कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। बस बट आप सरेंडर ना करें, बस हार मान के बंद ना कर दे। यदि बंद कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि आप वापस जीवन में अपना सपनों का एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो आपने बनाया बना पाओगे वापस कभी। हार ना माने, उसे कैसे सर्वाइवल कर सके और अपनी एक साइड इनकम, उसके साथ साथ अपनी एक साइड इनकम अपना घर चलाने के लिए कहीं और से क्रिएट करें, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल बिजनेस या अपने जो भी आपको समझ में आता है काम, उस काम पे जाके अपने आप को स्थिर करें, अपने माइंड को स्थिर करें। डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बहुत लकी हैं कि आपका व्यापार रेस्टोरेंट है, लोगों का खुशियां लोगों को बहुत खुश देते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ना, जिसके पास पैसा है ना, वो तुरंत वो पैसा लेके बाहर निकलेगा और सोचेगा ये पैसा जीवन में कहीं काम नहीं आता, मैं खाऊंगा पीऊंगा एंजॉय करूंगा, और तब आपका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा। थोड़ा सा संभाल लें, और ये 3-4 पार्ट जहां पे आपके जाने कैसे आउटगोइंग है पैसा जाने का, उससे कैसे कम कर सकें और आप अपने आप को कैसे मैनेज करके चला सकें, उस पर कोशिश करें।
आपका बिजनेस जरूर चलेगा। और आप इससे पर्सनली कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो जिसने आपने मेरा लिंक भेजा है उससे मेरा नंबर ले लें, मैं आपको पर्सनल भी सपोर्ट करूंगा। अब मैं एक दूसरी इंडस्ट्रीज पे आता हूँ, दूसरे एक लाइन पे आता हूँ जिसका नाम है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग, जो अभी इंडस्ट्रीज है, नेक्स्ट स्लाइड पे, पीपीटीज के अंदर इस पे लेफ्ट। चलो गुड। अब आया है हमारा पसंदीदा प्लेटफॉर्म जो है होटल, होटल मैनेजमेंट। बहुत लोगों ने अपने बच्चों को होटल इंडस्ट्रीज के बारे में एजुकेशन कराया, बहुत सपनों के साथ कराया है, बहुत दर्द हो रहा है उनका फ्यूचर खराब दिखते हुए। कुछ लोग अपनी लाइन ही चेंज कर रहे हैं, जो सीखा है उसे बदल रहे हैं। होटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि जिसे कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा प्रॉपर्टी पे यदि लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा है, उसका प्रीमियम भी बहुत बड़ा है। और यदि उसका 25-50 रूम का भी होटल है, मैं 5 स्टार की बात नहीं करता हूँ, वो लोग तो मैनेज कर ही लेंगे, पर जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मेरे 10-20 लोग दोस्त, उन लोगों से कहूंगा आपका भी वही हालत है जो रेस्टोरेंट वालों का। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपके बहुत सारे स्टाफ की आपको प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि ज्यादातर स्टाफ अपने गांव में जा चुके हैं। कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे ये हम लोग 2 में आओगे और आपको परमिशन मिल चुका है होटल खोलने का, आप उतने स्टाफ से शुरू नहीं कर पाओगे, ना उतना सैलरी दे पाओगे। वैसे ही आपको भी अपने स्टाफ से मीटिंग करनी पड़ेगी, और जहां पे आपकी लाइबिलिटीज है, इंटरेस्ट ज्यादा है, उनसे भी बात करें। यदि आपने किसी से पर्सनल पैसे ले रखे, बैंक से हैं तो कुछ आप कर नहीं सकते, बैंक ने ऑलरेडी इंटरेस्ट कम कर दिया है, सरकार सपोर्ट हमें हर तरह से कर रही है। आप अपनी होटल को बंद करने का ना सोचें, फिर से कहूंगा मैं वही बात, मैं सबको आज हौसला और हिम्मत देने आया हूं दोस्त। और आपकी होटल बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या लगता है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोग अपने घर में रह रहे के पक गए हैं, लोग बाहर घूमने निकलेंगे और निकलेंगे सीधा आपके होटल में आएंगे। फिर वो गोवा हो या द्वारका हो या कोई भी डेस्टिनेशन हो, माउंट आबू हो या उदयपुर हो या कोई भी आपने मथुरा हो, जितने भी छोटी छोटी होटल और बड़े बड़े होटल्स वाले हैं, वो सबको कहूंगा आप अपने स्टाफ को कम खो चुके हैं तो कम स्टाफ पे, कम मेंटेनेंस पे आप उसको कैसे रन कर सकें, उसका एक अच्छी तरह से स्टेटमेंट बनाएं अपनी डायरी के अंदर कि अभी तक मेरा ब्रेक इवन 10 लाख रुपया था मंथली, मैं इस 10 लाख को कैसे 1 लाख पे ला सकता हूं। एकदम खास आपका आदमी है, स्टाफ है, जो 4 लोगों का काम कर सकता है, ऐसे 5 लोगों के स्टाफ में मेंटेन करें, क्योंकि आपके अभी सब रूम भरने वाले नहीं है। मैं नॉर्मल होटल वाली बात कर रहा हूँ, जिससे 5 स्टार है उसको तो अपने कैटेगरी को मैनेज करना पड़ेगा, 5 स्टार के हिसाब से स्टाफ को रखना पड़ेगा। पर जो नॉर्मल 20 रूम 30 रूम रख के बैठे हैं वो बंद करके चले जाएंगे, यदि रेंट किए तो ना जाए, प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज होगा। वापस वो कॉमर्शियल कॉर्पोरेट की आपके पास विजिट आएगी और वापस वो कॉमर्शियल कॉर्पोरेट के लोग आपके पास आने के रुकने लगेंगे, आपका व्यापार फिर से उड़ेगा। तो अपने आप को संभालने के लिए आपका 10 लाख का मंथली ब्रेक इवन है, तो उसे 1 लाख 1.5 लाख पे कैसे ले जाएं, उस पर फोकस करें। और जो भी पैसा आपकी कंपनी में आ रहा है, आपकी बैंक में लोन होटल में आ रहा है, उसे तुरंत अपने पर्सनल खर्चे पे ना उड़ाएं, क्योंकि आपके पर्सनल खर्चे भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि सब लोग घर में रुके हुए हैं, आपके घर रहने की आदत पड़ चुकी है, आलसू हो चुके हैं, ये हकीकत है। आपका स्टाफ भी काफी आलसू हो चुका है। तो उनमें से ज्यादातर लोगों को बात करके होटल के लाइन के अंदर कैसे आप अपने आप को संभाल सको, अपने स्टाफ को संभाल सको, उसका प्लानिंग करें। वो कितना ग्रोथ हो रहा है उसका प्लान करें और अच्छी तरह से प्लानिंग करें। और वही काम आपको करना है जो रेस्टोरेंट वाले करेंगे, उसी तरह से चलना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, काफी लोग अपने वीडियोस को शेयर कर चुके हैं, काफी लोग आ चुके हैं वेबिनार के अंदर। अभी मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाला हूं और ज्यादातर चीजें मिलती होगी, क्योंकि तकलीफ सबके लिए एक ही है, कोरोना महामारी सबके लिए एक ही है, कोरोना। तो इलाज भी सबके लिए एक ही आएगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं इलाज हो चुका है, भगवान करे जो दवाइयां बड़ी बड़ी फार्मेसी ला चुकी है वो सच्ची हो, सही हो और उससे हमें रिजल्ट आए और हम जल्दी से सभी लोग पहले की तरह जिंदगी जीना शुरू करें। नेक्स्ट आगे की पीपीटी पे चलते हैं। होटल लाइन के बाद, स्टाफ के बाद आपको वही मैनेज करना है जो मैंने रेस्टोरेंट वालों के लिए बताया। अब मैं आपके लिए बताऊंगा, प्लीज आगे की पीपीटी चलाएं।
ट्रैवल इंडस्ट्रीज, ये लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि हम धंधा ही बदल लेते हैं, और काफी लोग तो बदल चुके हैं। जो लोग टिकट्स बुक करते थे उन्होंने तो वो टिकट बुकिंग करना ही बंद कर चुके हैं। बंद कर दोगे तो वापस कभी उधर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपके सालों से जो कस्टमर्स हैं, सालों से जो जमे हुए आपके कस्टमर्स हैं, उनका आपसे फेथ टूट जाएगा कि मुसीबत के समय इन लोगों ने हमें सर्विस नहीं दिया। बंद मत करें। मुझे पता है कस्टमर आपके पास ना के बराबर आ रहे हैं, चल आके आप क्या करोगे, आपका जवाब आएगा। तो आपके कस्टमर ना के बराबर आ रहे हैं, बट जो एक भी आ रहा है उसे क्वालिटी सर्विस दो। वो एक आदमी आपको हजारों लोगों को रिकमेंड करेगा आने वाले समय में। और ट्रैवल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा जीडीपी है हमारे देश का, बहुत बड़ा। जो ट्रेन टिकट बुक करते थे, जो फ्लाइट टिकट बुक करते थे, जो होटल बुक करा के देते थे, जो पूरा टूर बुकिंग करके देते थे, उन सभी की बात करूंगा मैं। बहुत बड़ा जीडीपी है पूरी दुनिया का ट्रैवल इंडस्ट्रीज। घूमने पे लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो दुनिया का काफी बड़ा जीडीपी इसमें आता है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है। अब जो संभल गया वो अपने आप को ले जाएगा टॉप पे। जो छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को देख के कंपनी खोल दी थी, जो कस्टमर्स को चिंता नहीं करते, कस्टमर्स को संभालते नहीं थे, वो आउट हो जाएंगे। पर आप उनमें से नहीं है दोस्त, आपको संभालना है। और जैसे कि मैं वापस से कहूंगा, आपके पास भी 30-40 लोगों का स्टाफ है, आपने मैनेज कर लिया 3-4 स्टाफ, ऑफिस बना ली थी रेंट की, लाइबिलिटी बहुत खड़ी कर दी है। यही काम आपको भी करना पड़ेगा रेस्टोरेंट वालों की तरह। यदि चाहते हो कि आपकी ऑफिस रहे, यदि एक ऑफिस से हो सकता है तो 3 ऑफिस को खाली कर दें और एक ऑफिस पे कैसे मैनेज हो सके। स्टाफ को कोशिश करें कि कैसे वो घर से काम कर सके, कैसे आप घर से उसका प्रॉपर रिजल्ट ले सके। मैं स्टाफ से कहना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं, फ्रेंड्स, ये आपकी कंपनी है, अभी आपको इसे खड़ा करना है। आपके बॉस ने पिछले 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल से आपको संभाला है। अभी वक्त है आपकी कंपनी को वापस पिकअप पे लेके आना, वो आपका काम है, आपका फर्ज है। सैलरी दे रहे हैं, आपका घर का खर्चा भी दे रहे हैं, दे पा रही है कंपनी तो अच्छी बात है। बाकी आप उस कंपनी को उठाएं। आपको अभी अपना रियल नेचर दिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे वापस ओपन होगा, कहीं ओपन होगा वापस, कहीं लॉकडाउन होगा। आपको अपनी कंपनी को अपना 100% देना है और अपनी कंपनी को ग्रोथ पे लेके जाना है, क्योंकि आप ही हो जो जानते हो कस्टमर्स को, आप ही हो वो जो जानते हो बिजनेस कहां से आ सकता है। वो सारी रणनीति आप जानते हो आपके बॉस से ज्यादा। तो ना एक दूसरे को छोड़े, बॉस और स्टाफ अलग ना हो, प्रॉपर्टी मालिक और ओनर्स अलग ना हो, सब मिलके इस सिचुएशन से कैसे लड़ सके, इस साइकिल को मैनेज करें। हो सके तो इस पे 4 घंटे डिबेट करें, एक दूसरे की इमोशनली बातें शेयर करें और हकीकत बताएं, सच बताएं, और एक दूसरे को सपोर्ट करके ये ट्रैवल इंडस्ट्री जो भी हाल बुरी मुसीबत में दोस्त, खाली 3 महीने सर्वाइवल कर लो। मुझे ऐसा लगता है मेरे 15 सालों के एक्सपीरियंस की वजह से और 3 महीने के एनालिसिस की वजह से, आने वाली दिवाली या 31 आपकी 100% दिवाली होगी। डरो मत, डर के भागो मत, आपकी दिवाली जरूर आएगी और आप बड़ा ग्रोथ करोगे। तो जो भी है, आप अपने कस्टमर से कांटेक्ट में रहें, टच में रहें, और दूसरा कुछ काम साइड में कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार का, कि आप ये ट्रेन बुकिंग नहीं हो रहा है, ट्रैवल बुकिंग नहीं हो रहा है, फ्लाइट बुकिंग नहीं हो रहा है, होटल्स बुकिंग नहीं हो रहे हैं, तो आपके स्टाफ को कराएंगे क्या? तो कुछ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ नेबुला की। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि नेबुला जैसे आपके पूरे स्टाफ को आप बता सकते हैं कि इस तरह से हम रियल एस्टेट सेल कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग हॉलीडेज नेबुला के द्वारा सेल्स कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। और रियल एस्टेट के अंदर वो आपके एजेंट्स, आपके ब्रोकर्स, आपके जो भी स्टाफ है जो भी फ्री बैठा है, उससे एक टारगेट बना के काम देके मिनिमम इतने कॉल्स करने। सभी को अपने काम को ऑलराउंडर रूप में बनना पड़ेगा। पहले हर आदमी अपना एक ही काम करता था, डेटा एंट्री तो डेटा एंट्री, कोई आदमी डील करता था तो सिर्फ व्यापारियों से डील करता था, बड़ा मैनेजर बन गया था। तो अभी आपको डाउन टू डाउन से लेके टॉप तक, जीएम को लेके, सीएम को लेके, हर सीएमओ को लेके, सीईओ को लेके, हर आदमी को डाउन तक का काम खुद को संभालना पड़ेगा और अपना ब्रेक इवन को बहुत कम लाना पड़ेगा। आपकी कंपनी है दोस्त, इसने आपको 5 साल तक संभाला है, इसको 5 महीने आपको संभालना है। एक भी प्लेटफॉर्म आप जो मुझे सुन रहे हैं उनका बंद नहीं होना चाहिए, बोर्ड बंद नहीं होना चाहिए। कैसे ब्रेक इवन कम किया जाए, कैसे लाइबिलिटीज कम की जाए, कैसे खर्चे कम किए जाए, उस पर आप लोग फोकस करें। और नेबुला जैसे प्लेटफॉर्म मार्केट में बहुत है, पर नेबुला बहुत यूनिक है।
आप लोग सोचोगे सर आप कर तो मार्केटिंग ही रहे हो, वापस आ रहे हो। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह का अपने लोगों को काम दे सकते हो। यदि आपका रेस्टोरेंट का स्टाफ, होटल का स्टाफ भी फ्री है और आप फ्री है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्ट है द्वारका के अंदर। आप द्वारका जैसे अच्छी स्टडी कर सकते हैं। द्वारका लाइफ स्टाइल, नेबुला को आप गूगल पे सर्च करोगे द्वारका लाइफ स्टाइल के बारे में, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। और वो द्वारका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पे मैं बताऊंगा उसके बारे में। पर इस तरह के काम करवा के आप अपनी टीम को एक मंथली घर चलाए वैसी अर्निंग दिला सकते हो। और ये बॉस का जिम्मेदारी है अपने स्टाफ का घर चले, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से अनकंडीशनली आपकी कंपनी में काम किया है, तो उनका घर कैसे चलेगा उसका आपको एक एक चीज का प्लानिंग करके देना पड़ेगा। महीने का 20,000 15,000 जो भी उसका घर का ब्रेक इवन हो, वो मिनिमम आपको सपोर्ट करना है। और ये इंडस्ट्रीज ऐसी है जो थोड़ा 2-3 महीने बाद पिकअप आएगा, तो आपको एक स्टाफ को संभालना है, जाने नहीं देना है। आपका एक एक स्टाफ आपके लिए 1 करोड़ रुपए का है। अभी ऐसा मत देखो कि जा तू जा नया ले आऊंगा, काम पड़ेगा। आप खुद जानते हो काम करने वाले अच्छे लोग मार्केट में नहीं मिलते हैं, तब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे हीरे। अच्छे आदमी जो मेहनतू होता है उसे कहीं न कहीं काम मिल ही जाता है। तो कदर करें एक दूसरे की, बॉस की आप कदर करें। हालात बुरे हैं, कोई आदमी बुरा नहीं है, ना स्टाफ बुरा है, ना बॉस बुरा है, ना ही कोई प्रॉपर्टी ओनर बुरा है। तो इस तरह का नेबुला क्या प्लेटफॉर्म है, मैं लास्ट में आपको थोड़ा बहुत हाइलाइट्स बताऊंगा। तो इस तरह से आपको अपने आप को मैनेज करना है। मैं आगे की स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट एक इंडस्ट्रीज और है हमारी बहनों के लिए, मुझे बहुत सारी लेडीज सुन रही है, पार्लर। थोड़ा संभालो, शादियां जरूर बंद हो चुकी है, ये सीजन आपका बिगड़ चुका है। बाकी हकीकत फायदा एक चीज हुआ है, सबके रियल चेहरे बाहर आ गए जब से आपका बिजनेस डाउन हुआ है। हकीकत चेहरे लोगों के, मैंने तो अजीब, मुझे तो दिख रहा है कि अच्छा ये ऐसी भी दिखती थी। मैंने काफी फेसबुक पे फोटो देखे तो कोई अदर और बुरा ना लगाए, पर हकीकत है आपका यूनिक काम है। मेरी सभी बहनों जो पार्लर के कामों से जुड़ी हुई है, जो मुझे सुन रही है, आप तो वो है जो एक नॉर्मल से दिखने वाली औरत और नॉर्मल से दिखने वाले आदमी, सलून वाले लोग जो आपके सलून में जब आते हैं, जब आपके पार्लर में आते हैं, तब उन्हें भी अपने चेहरों पे विश्वास नहीं होता है। पर जब 3 घंटे 5 घंटे सर्विस लेके जब वो बाहर जाते हैं, ब्राइडल करा के जब शादी के समय बाहर मेकअप कराते हैं, तो विश्वास मानिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाता है कि जो अंदर गई थी वही बाहर आई है। ये हकीकत है। आप वो काम करते हो। अभी आपको अपना काम पे बहुत गिल्टी फील हो रहा होगा कि हमने ऐसा काम किया कि जो अभी हमारा चलेगा ही नहीं। पर मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, सलून वाले सारे लोग, पार्लर वाली बहनों, आप लोगों का वो काम है जो लोगों की चमक रियल पब्लिक तक पहुंचाती हो। ये जितने भी दुनिया में सेलिब्रिटी घूम रहे हैं ना, जितने भी सेलिब्रिटी है, वो कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ आपकी 6-6 घंटे की मेहनत की वजह से है। आप अपनी मेहनत को ना भूलें। जितनी भी शादियों के अंदर एल्बम्स बने, वीडियोस बने ने, वो यदि एल्बम को लोगों ने तारीफ किए ने, भले उस एल्बम में आप नहीं हो, पर आपकी मेहनत है। वो ऐसी मेहनत है जो किसी को दिखती नहीं है। आप एक ऐसे स्टार्स हो, आप भले वो, मैंने जो स्टार्स के लिए वो गाड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक, जो स्टार्स लोग गाड़ी में होते हैं, हाँ, उसके अंदर बैठ के आप लोग मेकअप करते हो विदाउट एसी, बड़े बड़े स्टार्स को मेकअप करते हो। और अपना पसीना बहाते हुए भी उन लोगों को हवा भी आप आनंद देते हो। और हीरोइन शादी के टाइम पे वो दुल्हन, वो दूल्हा, शादी के वो दूल्हे के माँ बाप, और जो आप उनको बनाते हो यार, आपका काम तारीफ के काबिल है। वैनिटी वैन, और जो आप शादियों में जा जाके वो स्टेज के पीछे आप जो मेकअप करते हो, आपका काम बहुत तारीफ के काबिल है। आप बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ वाला मेहनत करते हो, और आपके काम में आपको अपने पसंद का पैसा भी मिलता है जो आपकी मेहनत का कदर करता है। क्योंकि हम भी यदि सुंदर दिख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका पार्लर वालों का। तो दोस्त, ये दुनिया की हकीकत है। आप अपने काम पे गिल्टी फील ना करें इस कोरोना की महामारी को देख के। ये कोरोना है, आपका काम खराब नहीं है। इन अर्निंग आपकी बंद हो गई है, मैं समझता हूँ। लोग घर में आईब्रो करने लग गए, लोग घर में शेविंग करने लग गए, लोग बाहर आने से डरते हैं क्योंकि कहीं इंफेक्शन ना फैल जाए कोरोना का। हकीकत है ये बात कि अभी हाल ऑलरेडी हर बार प्रॉब्लम है। पानी की बोतल मुझे भी रख दो गर्म वाली। तो ये बात सच है कि ये प्रॉब्लम्स है, अभी हाल की सिचुएशन प्रॉब्लम है।
जिन्होंने बड़े बड़े पार्लर्स बना दिए। हमारे अहमदाबाद की बात करूंगा कि सिंधु भवन रोड पे, ये प्रहलाद नगर रोड पे, हमारे इस्कॉन वाले रोड पे, सीजी रोड पे, अपने चांदखेड़ा के अंदर, मणिनगर के अंदर काफी लेडीजों ने बहुत ड्रीम सपनों के पार्लर बनाए और आज उन्हें बंद करने पड़ रहे हैं। उन्हें जितना अफसोस हो रहा है, क्योंकि मेरे से हजारों लोग लेडीज से जुड़ी हुई है पूरे इंडिया के अंदर। दिल्ली के अंदर काफी ब्यूटी वाली पार्लर वाली लेडीज हैं, वो बंद करने का सोच रही है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपके स्टाफ कोई हो सकता है, आप यदि सैलरी नहीं कर पा रही हो, क्योंकि काफी पार्लर वाले ऐसी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट पार्लर खड़ा किया है। उनके घर का सपोर्ट नहीं है, उनको उनके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, पर वो खुद कुछ करें, एक्टिव रहें, क्रिएटेबल रहें, उस चक्कर में उन्होंने अपना पार्लर बनाया। और काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरा फैमिली का साथ है। तो दोनों ही लोगों के लिए बनाऊंगा, कोई भी चीज अदर ना लें। ये पार्लर वाली बहनों के लिए कहूंगा, दोस्त फ्रेंड्स, थोड़ा सा पैशंस रखें और अपने अंदर शार्पनेस बढ़ाएं। ये आपके एजुकेशन का टाइम है, पैशंस का टाइम है। आप अपने आप को और भी टेक्नोलॉजी में ले जाएं, क्योंकि पार्लर इंडस्ट्रीज दोस्तों जनवरी के बाद रुकने वाला नहीं है। पार्लर इंडस्ट्रीज जिसके भी बाल खराब हो रहे हैं ना, आपके पास लाइन लगा के कटाएंगे। जिसकी भी हाईब्रो बढ़ रही है ना, आपके पास लाइन में खड़े रह के सेविंग कराएंगे, कटाएंगे। जिसका भी चेहरे पे मुहासे हो रहे हैं ना, आपके पास लाइन में खड़े रह के फेशियल कराएंगे, वैक्सीन कराएंगे। दोस्त, हर तरह का आपका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा, पर आपको 6 महीने सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलेगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्वाइवल करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप अपने आप को कैसे सर्वाइवल करेंगे वो थोड़ा समझ लें। पहली चीज, आपका बहुत रेंट वाला बड़ा पार्लर है, तो अभी हाल समय बिगाड़े बगैर कल सुबह आपके ऑनर से मीटिंग करें और उसे सच्चाई बताएं कि फ्रेंड, हमने ये उम्मीद, ये लक्ष्य से हमने अपना पार्लर शुरू किया, हमने अपना बुटीक शुरू किया और ये हालात बिगड़ गए। हम बुरे नहीं है, पर हम नहीं भर पाएंगे, ये सच है। और आपको आपका फैमिली वाला भी शायद आपका रेंट, आपका मेंटेनेंस भरने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मैं जानता हूं लेडीजों के लिए खास, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं लेडीजों के साथ काम कर रहा हूं। अब आपको उनसे साफ बात करनी है, अपने स्टाफ से साफ बात करनी है। और आपका मेंटेनेंस, यदि आपका ब्रेक इवन 2 लाख रुपया महीना है, तो 20,000 पे आप कैसे ला सके और 2 लाख रुपया बैलेंस कर दे, जिससे आपको 10 महीने तक का कोई टेंशन नहीं रहेगा। और 20,000 ब्रेक इवन करके आप अपने पार्लर को मैनेज करें। पर जो एक कस्टमर आता है, दिन में 2 कस्टमर आते हैं, 3 कस्टमर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसे ऐसी सर्विस दे कि वो उसे पूरे परिवार को आपके पास लेके आए। आप डर की सर्विस ना दे, चेक करें सही लगता है उसका हार्ट बीट, सही लगता है उसका टेम्परेचर, तो ही उसे सर्विस दें। बट जब सर्विस देते हैं तो उसने इस लेवल की सर्विस दे दिल से कि 3 महीने के कस्टमरों का उस पर जान डाल दे। ऐसे आपने ये लोग अनलॉक के अंदर अनलॉक 2 आएगा, 1 आएगा, उसके अंदर यदि आपने 50-100 कस्टमर को भी अपना बना लिया, तो आने वाले समय में आपको कस्टमर देने के लिए आपका बिजनेस ज्यादातर माउथ मार्केटिंग से बढ़ता है। आप ना टीवी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ करते नहीं है, बड़े नहीं होते इसलिए, ना मीडिया ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया का आप थोड़ा बहुत मार्केटिंग करते हैं, पर आप जानते हैं उससे भी आपको कोई ज्यादातर ग्राहक नहीं मिलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इंडिया में कहीं से भी देखता है और कोई दिल्ली वाला आपके पास, आपके शहर में पार्लर में सर्विस करने नहीं आएगा। शादी का ऑर्डर जरूर मिल सकते हैं। तो मुझे कुछ अजमेर के लोग, जयपुर के लोग सब सुन रहे हैं, पार्लर वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी से कह रहा हूं, मेरी बहनों से, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सरेंडर ना करें। यदि आपको मेंटेनेंस ज्यादा लग रहा है, आपका प्रॉपर्टी ओनर नहीं मान रहा है, तो हो सके तो आप अपने घर से शुरू करें। और पर मेंटेनेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, बट आप अपने व्यापार को बंद ना करें, आपकी कला को खत्म ना करें, सरेंडर ना करें। क्योंकि आपको पता है आपको ये कला लाने में कितना टाइम लगा है? 5 साल, 10 साल लोगों के मेल साफ साफ कर करके आप वहां तक पहुंची है। क्यों सरेंडर करोगी भाई? ये कोरोना की इतनी औकात है कि आपके धंधा को बंद कर देगी, आपके सपनों को तोड़ देंगे। और अभी आपको लास्ट में प्रॉब्लम है फाइनेंस की कि हम मैनेज नहीं कर सकते सर, हमें घर चलाने के लिए भी प्रॉब्लम है, हमें इसे सरेंडर करना पड़ेगा। तो एक बार आप हमसे मिले। मैं आज नेबुला के हमारे सारे नेटवर्क वालों का नंबर देने वाला हूं आप लोगों को, एक बार उनसे मिल लें। हम आपका घर कैसे चलाना है, आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, उसका पूरा का पूरा प्लानिंग देंगे, सपोर्ट करेंगे। आप दुनिया में, इंडिया में किसी भी कोने में बैठ के अपना व्यापार को कर रही थी और अभी आपको डर है कि मैं अपने पार्लर को वाइंड अप कर दूंगी, मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, मेरा महीने का 40,000 में खर्चा नहीं उठा सकती। तो दोस्तों, नेबुला, जैसे दीप्ति मैडम आपको स्टार्टिंग में बताया, पैसिफिक का ग्रुप इंडिया का नहीं दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप है।
इस ग्रुप को सिर्फ अभी हाल अपना पैसा बनाने में फोकस नहीं है, आप जैसे लोगों को टिकाए रखने में फोकस है। यदि ये काम करते करते हमारा 50 करोड़ रुपया कम भी हो गया तो रॉकी सर, आशीष सर तैयार है मदद करने के लिए। आप जैसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, आपका स्ट्रक्चर सेट करेंगे, आपको कैसे मंथली 40-50 हजार रुपया पहले महीने से 30,000 रुपया आए उसका प्लानिंग करके देंगे, और आपको आपके लीडर सपोर्ट करके कैसे आपको आपके घर पे सपोर्ट किया जाए और आपको स्टेबल बनाया जाए जिससे आपका धंधा बनना हो। और आप, क्योंकि आपने बहुत ही ड्रीम के साथ इस बिजनेस को, व्यापार को शुरू किया है, पर पहले कोशिश ये करें कि आप अपने ओनर से बात करें, दूसरी कोशिश ये करें कि आप अपने स्टाफ से बात करें और उन्हें अपने साथ मर्ज कर लें और अपने आप को स्टार्टअप करें। और उसके बाद भी आपको पैसों की दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि कल मैं पैसा कैसे कमाऊंगी, कल मेरा घर कैसे चलेगा, मैंने तो मेरे बच्चे को डीपीएस में डाला था मेरे पार्लर की कैपेसिटी पे, कैसे भरूंगी अगले साल की स्कूल की फीस। टेंशन मत लो, बहुत लोग हैं दुनिया में, जैसे आज हमारे रॉकी सर और आशीष सर हैं, ऐसे इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो कला और मेहनत की कीमत को समझते हैं। कुछ लीडर्स, कुछ स्पीकर सिर्फ नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने भारत सरकार को 50-50, 100-100 करोड़ नहीं, 500-500 करोड़ की मदद की है इस कोरोना के अंदर। तो क्या वो आपकी और आप जैसे लोगों को टिकाने पे मदद नहीं करेंगे? देश सिर्फ सरकार से नहीं चलेगा, आप जैसे लोगों से चलेगा। आप जैसे हर आदमी अपने आप को संभालेगा तो देश वापस खड़ा हो पाएगा, देश की जीडीपी वापस खड़ी हो पाएगी। सिर्फ मोदी साहब के कहने से नहीं होगा। हर आदमी मोदी साहब को सपोर्ट करेगा, सरेंडर नहीं करेगा तो होगा। हर बड़ा आदमी जिसका कैपेसिटी है, जिसके पास 100 करोड़ की कैपेसिटी है और उसका 40-90 करोड़ चला जाएगा, मुझे लगता है 10 करोड़ में भी उसकी जिंदगी चल सकती है, पर 90 करोड़ में किसी 900 लोगों की और जिंदगी चल सकती है। हम दोस्त बहुत ही विजन के साथ इंडस्ट्री अंदर बैठे हैं, बहुत बड़े विजन के साथ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमारे साथ मार्केटिंग करें कि ना करें, बट मुझे ये जरूर प्रॉब्लम है कि आप सरेंडर ना करें, डाउन ना जाएं, अपने आप को मेहनत जरूर करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे चलता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पे कौन सी इंडस्ट्री? हेल्थ इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज की अभी चांदी है, चांदी समझो, सोना समझो, ये इंडस्ट्रीज बहुत ग्रोथ में है। इस चक्कर में ये लोग बहुत घमंड में आ गए। हम भी इस इंडस्ट्रीज में आए हैं, पर घमंड करने की जरूरत नहीं है दोस्त। मैं देखा कुछ लोगों को हेल्थ इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोरोना की महामारी पे, उन लोगों ने रेगुलर कस्टमर को तो भाव देना ही छोड़ दिया। उन्हें कंटेनर के ऑर्डर मिलने लग गए। यदि उनके पास कुछ पैकिंग का सोर्स था उनके पास, तो सैनिटाइजर बनाया, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। 50-50 ₹2 में बनने वाली चीज को 50 रुपए में बेचा सैनिटाइजर को। 2-3 रुपए में मैन्युफैक्चर होने वाले मास्क को 20-20, 30-30 रुपए में बेचा। ऐसा गलत करके उन्होंने 25-50 लाख रुपया, 25-50 हजार कमा भी लिया। क्या फायदा होगा? हाय लगेगी हाय। मैं बहुत सिंपल देसी आदमी हूँ, प्रॉब्लम होने वाला है बहुत। पैसा आपका बीमारी में जाएगा यदि इस तरह से आपने आम जनता का पैसा लूटा है तो। हेल्थ इंडस्ट्रीज वालों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, टास्क दे रहा हूं, आप मेरी बात को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। हेल्थ इंडस्ट्रीज फ्यूचर जरूर है सब लोगों का, लाइफ जरूर है सब लोगों का, पर हेल्थ को लोग, डॉक्टर्स को लोग भगवान समझते हैं। आपका काम है, पैसा है, आपका वर्क है लोगों की मदद करना। आप आपके काम को ना भूलें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आप उस लेवल से पेशेंट बन जाएंगे। भगवान किसी को नहीं छोड़ेगा, ईश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा। आप आम पब्लिक की मजबूरी का फायदा ना उठाएं प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। मैंने कुदरत की लाठी के अंदर पावर बहुत देखा है दोस्त, कभी नहीं छोड़ता है कुदरत किसी को। हर किसी का मुसीबत के अंदर उसका टाइम जरूर आता है। आज पब्लिक फंसी हुई है, डर है कोरोना नहीं होगा तो जाके कुछ हेल्थ ड्रिंक खरीद रहा है, डर है कुछ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का प्रोडक्ट खरीद रहा है, डर है सैनिटाइजर खरीद रहा है। अभी सरकार के नियम आ जाने के बाद काफी कुछ कंट्रोल में आ गया है, फिर भी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। डर का, खौफ का व्यापार कर रहे हैं, खौफ का व्यापार। डर का व्यापार बंद करो। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज दे दूं, हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हेल्थ के अंदर आ रही है। हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर और हमारा पैसिफिका ग्रुप, नेबुला ग्रुप भी हम लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर इस तरह से चौंचले हो रहे हैं। 200 रुपए की चीज को 2000 में बेची जा रही है और उसको कोई रुपए का रिजल्ट नहीं है, एक मीनिंग, एक सेकेंड का अर्थ नहीं है। तो हम लोगों ने दोस्तों
हमारे काम के साथ साथ एक बड़ा टास्क लिया और करोड़ों रुपए का बजट निकाला अपनी कंपनी से, और हेल्थ कैटेगरी के अंदर हम लोग भी नेबुला के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं। हेल्थ कैटेगरी के अंदर दोस्तों आपके पूरे फैमिली का ए से लेके जेड तक का ऑर्थो का हम लोग काम करेंगे। आपकी इम्यून सिस्टम पे हम टैबलेट से लेके जूस तक का प्लानिंग करेंगे। हम पाउडर से लेके हर चीज में फोकस कर रहे हैं दोस्तों, और उस लेवल का काम करने जा रहे हैं जो इंडिया में नहीं, दुनिया में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने सोचा भी नहीं। उस पैकेजिंग के साथ साथ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में जा रहे हैं। हमें सिर्फ माल बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हमने डिसाइड किया 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कि हम कैटेगरी बनाते हैं हेल्थ की, तो हमारे रॉकी सर का कहना था हमें कहाँ जरूरत है ये इस तरह का 100 करोड़ का व्यापार करने की। हमारा एक प्रोजेक्ट ही 5-5 हजार करोड़ का होता है। जो चेन्नई का प्रोजेक्ट है, हैदराबाद का प्रोजेक्ट है, 3-3 हजार करोड़ का होता है। तो जब उनको पर्पस हमारा क्लियर हुआ, हमने डिस्कस किया कि सर ये कैटेगरी हमें सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बट लोगों को जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लोग खाते जा रहे हैं, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, टैबलेट्स खा रहे हैं, किसी का चूरन खा रहे हैं, किसी के हेल्थ ड्रिंक्स पी रहे हैं, पर सिर्फ माइंड का गेम हो रहा है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेरा मार्केटिंग का कंपनी नहीं, वेबिनार नहीं है। तो पर मैं जरूर कहूंगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं हेल्थ प्रोडक्ट पे, क्योंकि फ्यूचर इसका जरूर है, इसीलिए हम भी हेल्थ कैटेगरी बना रहे हैं और हम उसको इस तरह से लेके जाएंगे, बनाएंगे, हम मैन्युफैक्चर हम करेंगे। हमने बड़ी बड़ी लोनावाला के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हायर करने का प्लानिंग किया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट सिडनी और यूएस के अंदर हमने हायर किए हैं। तो बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम उस पे करेंगे हम, पर उस पे अर्निंग भी आम पब्लिक मिलेगी। वो पार्लर वाले, वो होटल्स वाले, वो रेस्टोरेंट वाले लोग अपने स्टाफ को दिला सकते हैं इस हेल्थ कैटेगरी के अंदर, और आप अपने स्टोर्स पे छोटे छोटे उसके डेमो लगा सकते हैं। हम उस तरह का सेटअप बना के देंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 to 30 डेज के अंदर ये प्रोडक्ट हम अवेलेबल कर देंगे। हमें बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हम इसके अंदर ऐसी बंद की सिचुएशन में हमें यूएस से कोड्स मंगाना, सैंपल्स मंगाना, इंडिया के अंदर उससे बनाना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी हर एक प्रोडक्ट फॉर्मूला कहीं का भी होगा दुनिया में से, बट मेड इन इंडिया होगा, मेड इन चाइना नहीं होगा, मेक इन भी इंडिया नहीं होगा, मेड इन इंडिया होगा। हर प्रोडक्ट को उस लेवल तक हम बना रहे हैं। तो इस हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा फीचर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। 8 से 9 तरह के हम लोग प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं जस्ट, और हमारा टारगेट है कि हम जनवरी तक 100 प्रोडक्ट्स को अचीव करेंगे। तो हेल्थ कैटेगरी बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि आज हर कोई डर गया है और डर का बहुत बड़ा व्यापार है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी अर्निंग मिले। अलग अलग प्रकार की हम इसमें अर्निंग भी देंगे। वो यदि आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट में लिखेंगे तो हमारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप अपना नंबर देंगे तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये मार्केटिंग का वीडियो नहीं है, पर फोकस जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे को ये चीज मार्केट में बहुत यूनिक लग रही है, और हेल्थ इंडस्ट्रीज मार्केट में हर घर की जरूरत हो गई है। क्योंकि इस महामारी के बाद सबको पता चल गया है कि कुछ हो के ना हो, हेल्थ बहुत जरूरी है। पैसा कहीं काम नहीं आएगा यदि इम्यून सिस्टम नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हेल्थ इंडस्ट्रीज वालों को हटा के आगे चलते हैं। ये आ गया म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट प्लान, वेल्थ इंडस्ट्रीज। लोगों ने अपना अपना पैसा जिंदगी भर का कमाया, किसी किसी के कहनों से, एजेंट के कहनों से लगाया। आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा दोस्त, आपने पता है जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया या किसी एजेंट के कहने से किसी भी जगह पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, तो सबसे पहले वो जो एजेंट लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी इंश्योरेंस के एजेंट सुन रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा, जब वो पैसा भरता है ना आदमी, वो कंपनी को नहीं जानता है, आपको जानता है, हमें मार्केटिंग वाले बंदे को जानता है। ये हकीकत है। वो आप पे विश्वास करता है। आप उसे लास्ट 20 साल का ग्राफ बताते हैं कि इस तरह से ग्रोथ हुआ। आप खुद जानते हो किसी की मैच्योरिटी नहीं हुई है, किसी को पैसा मिला नहीं है उसमें, बट आप दिखाते हो क्योंकि हमें इंसेंटिव मिलता है। वेल्थ इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके अंदर मैं रियल एस्टेट को आगे ऐड करूंगा, बट इसी में मैं बताऊंगा कुछ लोग इन्वेस्टमेंट प्लान से कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें एक रेगुलर रेंट आए। बड़ी मुश्किल से 1% या 2% रेंट आता है, मुश्किल से 3% रेंट आता है, मुश्किल से नहीं मिलता है। कभी ऐसे हालात में, लॉकडाउन के हालात में किराएदार किराया नहीं भर पाता है। लॉकडाउन के हालत में ऐसा हो जाता है कि किराए मकान के अंदर मेंटेनेंस और टैक्स भी नहीं भर पाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान को देख के। तो मैं आपको बता दूं, नेबुला के अंदर
मुझे मार्केटिंग नहीं करनी है पर कहना पड़ रहा है बार बार, नेबुला के अंदर द्वारका लाइफ स्टाइल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके अंदर एवरेज 7% गारंटेड रिटर्न मिलेगा। 7% गारंटेड रिटर्न जो कॉमर्शियल में दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये हम लोग दे रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटे से शुरुआत होगा। हम लोगों ने चेन्नई के अंदर भी जो प्रोग्राम्स मकान बनाए हैं उसके अंदर भी जीएसटी रोड पे बहुत प्रॉपर आपको ग्रोथ मिलेगा। जब हमने लॉन्च किया था बहुत अच्छे कम रेट पे लॉन्च किया था, कुछ 3000 के आसपास, आज उसका एवरेज 3800 रुपए स्क्वायर फुट का रेट हो चुका है। हमने जब साणंद लॉन्च किया था तो उसका भी रेट हमारा काफी बढ़ रहा है। तो यदि आप हमारे कोई भी प्रोजेक्ट पे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट इसलिए कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूं। मेरे बहुत से मार्केट में बहुत जगह है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, बट द्वारका जितना रिटर्न आपको दुनिया में गारंटी के साथ कोई नहीं दे सकता। हम 29 ईयर का एग्रीमेंट करके देते हैं फ्रेंड्स, 29 ईयर्स। और द्वारका लाइफ स्टाइल जैसा रिसोर्ट के अंदर आपका मकान हो जाए, विला हो जाए, तो आप अपने जीवन में ऐसा इन्वेस्टमेंट कहीं कर ही नहीं सकते। और वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको 29 साल मिलता रहेगा और आपको ना मेंटेनेंस भरना है, ना टैक्स भरना है, ना उस पर कलर कराना है, ना किराएदार ढूंढना है, ना ब्रोकरेज देना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कंपनी मैनेज करेगी। और विंधन ग्रुप दुनिया का हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा ग्रुप, द्वारका 5 स्टार रिसोर्ट्स, जो आप सर्च करोगे गूगल यूट्यूब के ऊपर द्वारका लाइफ स्टाइल में, आपको यहाँ जितने भी लोग आए उन सबको हम लिंक भी भेज देंगे। तो वो लिंक पे आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि द्वारका के अंदर कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मैं आपको सबके पीपीटी भी दिखाऊंगा पर इतना टाइम है नहीं, मुझे लग रहा है समय काफी जा रहा है। बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी लोग आ चुके हैं, और जब लोग आ चुके हैं तो मैं कभी रट के नहीं आता, जैसे कि आप लोग जानते हो। मैं कभी कोई एजेंडा बना के स्टेज पे नहीं आता, जैसे कि आप जानते हो। हम तो यहाँ से निकलती है सच्चाई और वो आप तक पहुंचती है, इसीलिए ज्यादातर लोग मुझे सुनने आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हार्दिक सर। इंश्योरेंस सेक्टर, अभी मैं बात करूंगा एजेंट्स का। दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत तेजी का सेक्टर बन चुका है क्योंकि आपका बिजनेस डर का बिजनेस है, डर का व्यापार है। लोगों को मौत दिखाओगे, डर दिखाओगे, कोरोना दिखाओगे, लोग आपसे ले लेंगे। लोग आपसे ले तो लेंगे, क्या ले लेंगे? इंश्योरेंस। पर जिसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, यूलिप प्लान जैसा अप्रोक्स कोई भी प्लान किसी कस्टमर को अभी मत देना। अभी वो उसका फीचर देख के उसकी इनकम नहीं होगी तो भी डर के मारे आपसे जुड़ रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी मेरे एजेंट्स भाइयों को, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, अभी वो काम करना जिसपे भले आपको 1% कमीशन मिले, बट पब्लिक को 100% गारंटेड रिटर्न मिले इंश्योरेंस के अंदर आपको, क्योंकि लोग आप पे विश्वास करेंगे, एजेंट्स पे। कंपनी को कोई नहीं जानता है, और हम लोग जो कंपनी मार्केटिंग करती है जिस प्लान को, वो प्लान लोग मार्केट में चलाने लग जाते हैं। अभी आपको इंसानियत के नाते उस प्लान पे काम करना चाहिए, गारंटेड प्लान हो, व्यक्ति को रिटर्न 100% मिलता हो और उसे सही तरह से प्लानिंग, उसका पैसा सेफ होता हो, वही पैसा लगाना। इंश्योरेंस नेबुला को कोई लेना देना नहीं है दोस्त, फिर भी हम आपके लिए इंश्योरेंस के अंदर भी जा रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसपे हमारी टीम, पूरा एक अलग टीम, IRDA का टीम हमने हायर किया हुआ है और पूरा उस पर काम कर रहा है। जो इंश्योरेंस, एक ऐसा इंश्योरेंस ढूंढा जा रहा है जो एकदम सस्ते रेट का हो, जो एक गरीब से गरीब आदमी भर सके। रोज का एवरेज 20-30-40 रुपया, एवरेज 40 रुपया, 30-40 रुपया, और उससे 10 साल तक लगातार कुछ पेंशन मिल सके। हमारा कमीशन नहीं होगा, हमें कोई लालच नहीं है, बट हमारे पास बहुत बड़े लोग हैं, नेटवर्क है हमारे पास लाखों लोगों का, तो उन लोगों को मदद कर सके। तो ऐसा प्लान हम लोग लेके आ रहे हैं। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस से जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ इंश्योरेंस में काम करना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिखें और कांटेक्ट करें, जो नंबर मैं आपको दूंगा उस पे। और उस पे हमारा फीचर बहुत अच्छा है, इंश्योरेंस का फीचर बहुत अच्छा है। आने वाले 6 महीने तक, अभी तक जितना व्यापार नहीं किया होगा, GDP भले कितना भी डाउन जाए, मार्केट में भले 1-1 रुपए का धंधा नहीं हो रहा हो, पर लोग बीमा बहुत लेंगे क्योंकि सबको पता चल गया कल किसी का ठिकाना नहीं है। जितना भी पैसा आएगा इंश्योरेंस में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, जिससे फ्यूचर में यदि किसी के पास सेविंग है तो वो सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा।
तो लोग, एक आम पब्लिक जो मार्केटिंग वाला जिसके घर जाता है उस पर विश्वास करते हैं। तो सही प्रोडक्ट को सेल करें, सही प्रोडक्ट किस कंपनी को सेल करें। यदि आपको लगता है कि आपकी कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहे हो 20 साल हो गया पर उसमें पब्लिक का फायदा नहीं है, आप अपना काम छोड़ दें, क्योंकि कुदरत से बड़ा कोई नहीं है दोस्त। सच्चाई के साथ काम करें और यदि आपका कंपनी सही है तो जी जान लगा दें और पब्लिक को रिटर्न दिलाएं और पब्लिक को फायदा दिलाएं। आपका फीचर बहुत अच्छा है आने वाले 6 महीने तक। नेक्स्ट सर, आगे चलते हैं। मेडिकल इंडस्ट्रीज, मेडिकल स्टोर्स, मैंने इसके बारे में, हेल्थ इंडस्ट्रीज के बारे में बता चुका हूं। वही मेडिकल प्रोडक्ट्स आएंगे बहुत सारे, जो मार्केट में लोगों ने लूट मचा रखी है। तो जो भी लोग इस व्यापार को करते हैं, मेडिकल फ्यूचर बहुत अच्छा है, मेडिकल स्टोर्स बहुत अच्छे चलेंगे, मेडिकल ऑनलाइन बहुत अच्छा चलेगा। ई इंडस्ट्रीज तो आप दुनिया की कोई भी ई क्लास जो ई प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो सभी लोग बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। तो मेडिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है। तो लोग, आप अपने कस्टमर्स को प्लीज धुतकार के ना रिस्पॉन्स दें, क्योंकि आपके कस्टमर्स आपके भगवान है, पर अभी आप हाल में दूसरे लोग आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, इसलिए आप उनको रोज रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। दोस्त, आपका व्यापार को अभी जो तेजी चल रही है उसे लगातार बनाए रखनी है, तो आपको एथिक्स के साथ व्यापार को करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था लॉकडाउन के अंदर 5 रुपए का मास्क 50 रुपए में बिक रहा था, और एक 150 रुपए का 100 रुपए का मास्क 95 500 1000 रुपए में बिक रहा था। प्लीज ऐसी बेवकूफी ना करें। आपका इंडस्ट्रीज का फीचर बहुत अच्छा है, पर आप पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत ना खो जाए। इंसान पहले मिला, इंसान का जन्म आपको पहले मिला, फिर आपको व्यापार मिला। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं कोई आपका बॉस नहीं हूं, कोई सेट नहीं हूं। आपके परिचित में जितने लोग हैं उन लोगों से आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें। आपको, आपकी भारत देश के लोगों को जरूरत है, क्योंकि घर से निकलता है, मेडिकल स्टोर पे जाता है, डॉक्टर्स के पास जाता है एक उम्मीद के साथ कि यहाँ पे मेरा कुछ भला होगा, पर वही कसाई का रूप ले लेंगे तो नहीं चलेगा। प्लीज सपोर्ट करें इंसान की। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। वेरी गुड। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एक वापस से आ चुका है, रियल एस्टेट। काफी लोग सुन रहे हैं मुझे, काफी लोग और आ चुके हैं, कितने हुए? तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा फीचर है दोस्त। रियल एस्टेट मीन्स क्या? कुछ लोग कह रहे हैं रियल एस्टेट की बहुत वाट लगेगी, बहुत सस्ता हो जाएगा। मुझे बताओ कैसे सस्ता हो जाएगा? क्या लेबरिंग सस्ती हो जाएगी? क्या लेबर सस्ते हो जाएंगे? क्या सीमेंट सस्ती हो जाएगी? क्या लैंड सस्ता हो जाएगा? क्या ईंटें सस्ती हो जाएगी? क्या सीमेंट सस्ता हो जाएगा? क्या स्टील सस्ता हो जाएगा? लोखंड सस्ता हो जाएगा? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सस्ता कुछ भी सस्ता होने वाला नहीं है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कैसे रियल एस्टेट सस्ता हो जाएगा? बट जिन्होंने अपना मार्जिन ज्यादा रखा है रियल एस्टेट के अंदर, वो लोग 100% अपना मार्जिन कम करेंगे। पर इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का फीचर बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल हाउसिंग का लाइफ बहुत अच्छा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर यदि आप ऐसे अपने जीवन का पहला मकान लेना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना में कोई चीज काम आई है तो वो है घर। घर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लोगों के काम आया है। जिसका घर नहीं था, हम 3 महीने से उन लोगों की हालत देख रहे हैं। अभी तक भी लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, अपने विलेज, अपने गांव नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, घर पहुंचना बहुत जरूरी है, घर होना बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने अभी तक मकान नहीं खरीदा, वो लोग अभी घूमने नहीं जाएंगे, वो लोग मेकअप करने नहीं जाएंगे, वो लोग रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाएंगे, वो ब्रांडिंग कपड़ा पहनने नहीं जाएंगे, वो जाएंगे अपना मकान लेने के लिए, और वो उनकी जीवन का पहला मकान होगा। इसलिए भारत सरकार ने भी सब्सिडी दिया है। एवरेज 3 लाख के आसपास उसकी इनकम के हिसाब से सब्सिडी मिलता है, जिसका जिंदगी का पहला मकान हो। और दोस्तों, इत्तेफाक से नेबुला अफोर्डेबल हाउसिंग का काम करता है। हमारा अहमदाबाद के अंदर चांगोदर जो स्कीम है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर सारण जो स्कीम है, चेन्नई के अंदर जो हमारा स्कीम है, और हैदराबाद के अंदर जो स्कीम है, वो सभी स्कीम कहीं कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग में आती है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत बड़े निमित्त बन सकते हो लोगों को आप सपनों का घर दिलाने में। अफोर्डेबल हाउसिंग का फीचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग अपना टारगेट ले चुके हैं। गिनती के कुछ 5-10 लाख मकान बने हुए हैं, उसमें तो लोग बोल रहे हैं कितने लोग, कितने मकान है, कितने मकान है। 10-1 लाख मकान बने हुए हैं, और जब मकान नहीं है वैसे लोग करोड़ों हैं। तो हर कोई टास्क लेगा, क्योंकि 31 मार्च तक ही लोगों को सब्सिडी मिलेगी। तो लोग अपना लोन पास कराएंगे और सब्सिडी का बेनिफिट उठाएंगे। तो जितने भी लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, ब्रोकर्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, डरे नहीं, पेशेंस रखें और अपनी मार्केटिंग स्किल को सुधारें।
कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, उस पर थोड़ा टेक्निकल ध्यान दें। कैसे आप ज्यादा लोगों के टच में आ सकते हो, उस पर ध्यान दें। कैसे आप जूम मीट और जी मीट के द्वारा ज्यादा कस्टमर्स को टच कर सकते हो, उस पर थोड़ा ध्यान दें। और कैसे उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विजिट करा सकते हो, उस पर ध्यान दें। और कैसे उस कस्टमर को सर्विस देके उसको अपना खुद का मकान दिला सकते हो, उस पर ध्यान दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका फ्यूचर है। यदि आप जितने भी नए लोग मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों का फ्यूचर में इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में काम करना, तो वो लोग हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे, पीपीटी पे आगे चलेंगे। अब आएगा कौन सा, फैशन इंडस्ट्रीज। इसका थोड़ा सा रहेगा कि जैसे आप जानते हैं शादियां बंद हो रही है, शादियां तो बंद नहीं हो रही है, मतलब शादी में लोग कम आएंगे, 50 से ज्यादा लोग आने सकते हैं, और शायद ये सिस्टम कितना टाइम चलेगा पता नहीं है, कोरोना कब खत्म होगा किसी को नहीं पता है। तो जो 20,000 की शेरवानी थी वो बंद हो जाएगी, बट जो मैन्युफैक्चर क्वालिटी बना रहा है प्रोडक्ट, पैंट और शर्ट प्रोडक्ट में क्वालिटी दे रहा है, अंडर गारमेंट्स में क्वालिटी दे रहा है, टी शर्ट्स में क्वालिटी दे रहा है, जींस में क्वालिटी दे रहा है, और अपना मार्जिन कम कर ले, तो उसका भी मार्केट डाउन नहीं होगा। लोग समझ रहे कि कपड़ा बिल्कुल बंद होगा, नहीं। कपड़े में सिर्फ उसमें मंदी आएगा थोड़ा बहुत, वो भी जो 50,000 का, लाख रुपए का ब्रांडेड गारमेंट्स था, क्योंकि वो गारमेंट्स पहना ही एक बार जाता है जीवन में, एक बड़े प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि मेरे घर में मेरी सिस्टर का शादी है, तो मैं 50,000 का शेरवानी सिलाया, वो एक ही बार पहनता है अपनी जिंदगी में। खुद की शादी में 1-2 लाख का डिजाइनर ड्रेस तैयार किया, वो लेडी एक ही बार पहनती है, बट वो वापस दोबारा, अब वो ड्रेस का व्यापार थोड़ा कम होगा। पर वो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तुरंत अपना ट्रैक बदलें, आप क्वालिटी मैन्युफैक्चर में जाएं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा एक ब्रांड का, जॉकी। यदि इंडिया में कोई ऐसा मैन्युफैक्चर करता है, तो दोस्त स्टार्ट करें अभी हाल, डरे बगैर, और इससे अच्छा बेटर क्वालिटी दे, आपका ग्रोथ उनसे अच्छा होगा। क्योंकि अभी हर कोई चाहेगा इंडिया की प्रोडक्ट लेना, मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट यूज करना, अपने देश का ग्रोथ साथ देना। क्योंकि जो हालात बीच रहे हैं, लोग चाइना पे कन्वर्ट नहीं होंगे, किसी भी देश पे प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं करेंगे, यदि हमें वही चीज इंडिया पे मिले और उस कॉस्टिंग के अंदर ले आए। क्योंकि हमारे इंडिया वालों के लिए सबसे बड़ा टास्क है मैन्युफैक्चर को लेके मार्केट रेट को कवर करना, कंपटीशन में आना। क्योंकि चाइना के लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लास्टिक के मैक्सिमम प्रोडक्ट बने हैं जो कभी बिगड़ते नहीं है, एक्सपायरी नहीं होते हैं। जितने मैन्युफैक्चर वाले मुझे सुन रहे हैं, समझ लें, टॉयज मतलब खिलौनों का 80% टर्नओवर इंडिया के अंदर वो लोग कर रहे हैं, चाइना वाले। किचन की एवरेज 50% प्रोडक्ट चाइना वाले भेज रहे हैं। अब हम चाइना की प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, नहीं होगा तो घर में देसी चक्कू वापरेंगे। बट इंडिया के लोग जितने भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो अपना अपना मैन्युफैक्चर का रणनीति बनाए और क्वालिटी पे जाए। क्योंकि हमारा इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम क्वालिटी को मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है कि हम डिपेंड रहते हैं लोगों पे, एक साइकिल पे, चेन पे, मैन्युफैक्चर के अंदर, कि वो माल भेजेगा तो ही हमारा माल का साइकिल चलेगा। तो कैसे स्पेयर पार्ट से लेके प्रोडक्ट को ए से लेके जेड तक आपकी फैक्ट्री में बन सकता है, उसमें भले आपका 6 महीना मेहनत लग जाए, 1 साल लग जाए, और यदि आपकी कैपेसिटी है तो उसमें दिल खोल के लग जाए। अभी ना सोचे धंधा क्या होगा, मुझे व्यापार क्या मिलेगा, बस उसमें लग जाए, घुस जाए, और दिल से उस प्रोडक्ट को बनाने लग जाए। और उस एक प्रोडक्ट के अंदर भले आप एक पेपर नैपकिन बना रहे हो या एक स्क्रू बना रहे हो, उस एक स्क्रू के 1000 मॉडल्स ले आए और उसके अंदर महारत बन जाए। और उसको कैसे कम कॉस्टिंग में ला सके, कहां से वॉल्यूम से परचेस कर सकते हो। क्योंकि काफी प्रोडक्ट का ये होगा कि रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से आता है, तो उन मैन्युफैक्चर को बहुत प्रॉब्लम्स होगा। प्रोडक्ट भले इंडिया में बन रहा है, पर रॉ मटेरियल्स बाहर में आता है। एग्जांपल्स कुछ एलईडीज की बात कर लें, सारी चीजें चाइना से आती है। जितने लोग लाइट्स का काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चर्स का, वो लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर के अंदर कम कॉस्टिंग की प्रोडक्ट को बनाना शुरू करें और धीरे धीरे उसमें क्वालिटी लाएं। तो दोस्तों, आपका दिवाली सुधर जाएगा। अभी जरूर आपको टास्क आएगा, इस बार हमारा एक भी व्यापारी भाई चाइना से माल मंगाने वाला नहीं है। तो अभी से आप लग जाए, आपके पास 3-4 महीने हैं, कैसे उस पर आप इनोवेटिव कर सकते हैं मैक्सिमम, कैसे आप उसको एक यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक आइडिया वाली प्रोडक्ट बना सकते हैं, उस पर थोड़ा सा प्लान करें। और जिसमें आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे देश में ऐसा भी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप ऐसे बहुत सारे माइंडेड लोग और इनोवेटिव लोग बैठे हैं जो बेरोजगार हो सके, उन्हें हायर करें। और यदि आपका कैपेसिटी है तो आप ऐसा मैन्युफैक्चर शुरू करें, फ्यूचर बहुत अच्छा है। पर आगे चलते हैं।
गवर्नमेंट सेक्टर्स, दोस्तों काफी बड़े बड़े स्पीकर्स इस पे बात नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1-2 साल तक गवर्नमेंट की जॉब कम मिलेगी। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई जरूर करें, आपको मिलेगी जरूर जॉब। यदि आप फोर्स में जाना चाहते हैं तो बात अलग है, स्पोर्ट्स से हैं तो बात अलग है, आपको बहुत जल्दी लाइफ तक मिलेगी। बट आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं किसी थर्ड थर्ड क्लास, फोर्थ टायर या थर्ड टायर के अंदर, या कोई नॉर्मल जॉब करना चाहते हैं तो बहुत टास्क रहेगा। तो आप साथ साथ अपना कुछ नेबुला जैसा प्लेटफॉर्म ढूंढ लें जो आपकी अर्निंग आता हो और साथ में आपकी पढ़ाई भी होती हो, क्योंकि आपको अपना घर चलाने के लिए 30,000 40,000 की जरूरत पड़ेगी। ऐसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ढूंढ लें, नेबुला जैसा प्लेटफॉर्म ढूंढ लें जो आपके घर बैठ के आप काम कर सके, अपने लोगों से शेयर करके आपको एक अच्छी अर्निंग आ सके, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल कर सके और अच्छी तरह से आप ग्रोथ का प्लानिंग कर सके। तो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब जाएगा। दूसरा, जो लोग गवर्नमेंट के टेंडर पे काम करते हैं उनके भी दोस्तों 1 साल 2 साल तक आपके टेंडर पास होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारी भारत सरकार के पास पैसा नहीं बचा है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। इसीलिए रोज पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये हकीकत है। तो टेंडर्स पे जो लोग डिपेंड है, उनके पास जो स्टाफ्स हैं, उन लोगों से कहूंगा आप लोग भी साथ साथ में वो काम करते रहिए, वहां पे भी एफर्ट्स लगाते रहे, पर साथ साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई नेबुला जैसा प्लेटफॉर्म ढूंढ ले जो आपको सिखाए रियल एस्टेट, जो आपको सिखाए हेल्थ कैटेगरी, जो आपको सिखाए वेल्थ कैटेगरी और जो आपको सिखाए किचन कैटेगरी। और आप कभी डिपेंड ना रहे कि मेरा वो काम होगा तो ही मेरा घर चलेगा, आपको कभी सुसाइड करने का मौका ना मिले, आपको डिप्रेशन में जाने का चांस ना मिले। ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपका बिजनेस चलेगा जरूर पर 1-2 साल लगेगा, क्योंकि कंपटीशन आपके ग्रुप में बहुत ज्यादा है और जहां पे टॉप तक पहचान होती है वही जल्दी चांस मिलते हैं। और वो 5 चांस होने के बावजूद भी हकीकत ये है कि गवर्नमेंट में पैसा कम है। तो थोड़ा ये 2 कैटेगरी के लोग थोड़ा फोकस करें कुछ एक्स्ट्रा साथ साथ में क्रिएट करने की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज, बहुत ताजा ताजा न्यूज है। लॉकडाउन में हमने हमारे 3 हीरे खोए हैं, 3 से 4 से 5 हीरे खोए हैं। बड़ा बुरा लग रहा है। रिसेंटली सुशांत के बारे में सुन के आपको भी बहुत दर्द हुआ होगा। सुशांत सिंह राजपूत, बिहार के रहने वाले, धोनी की जिन्होंने पिक्चर बनाई, बड़ा अफसोस हुआ उनके बारे में सुन के। और एक अच्छा हीरो था, मेहनतू हीरो था। दोस्त, जानने के बाद हर किसी को किसी की कदर समझ में आती है, ये बात हकीकत है। तो इस इंडस्ट्री से जितने लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो लोग टेक्नोलॉजी पे आके कुछ कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि काफी सारे गुजराती इन्वेस्टर को मैं जानता हूं, काफी सारे गुजराती लोकल फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को मैं जानता हूं। उन्हें मुझे काफी फोन आया, सर अब हमारा क्या होगा, कैसे हमारा व्यापार होगा, हमारा फ्यूचर क्या दिखेगा। क्योंकि शायद लॉकडाउन खुल भी जाए आने वाले 1 तारीख बाद या 2 महीने बाद, तो भी लोग भी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करेंगे। इतना ज्यादा भीड़ भाड़ मल्टीप्लेक्स में लोग एकदम पहले की तरह लाइन में खड़े रह के टॉकीज में नहीं घुसेंगे। तो आपके इंडस्ट्रीज को 6 महीने तक के लिए बड़ा चैलेंज जरूर है, पर उसके वापस आपको एक ही चीज कहूंगा, वो चैलेंज के साथ साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा, सरेंडर नहीं करना है। वो आपकी कला जो आप ही कर सकते हो, किसी और के औकात नहीं है कि वो एक भिखारी का रोल भी कर ले और एक राजा का रोल भी कर ले। आपकी कला आप ही जानते हो। तो उस कला के अंदर संपूर्ण है आप लोग, बहुत बड़ा काम करते हैं आप लोग, कि हर रूप में आप लोग आ सकते हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है आपका, बहुत बड़ा टर्नओवर है, वॉल्यूम है इंडिया के अंदर बॉलीवुड का। लोकल गुजरात को तो हमारी सरकार टैक्स में भी काफी बेनिफिट दे रही थी। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, फिल्म इंडस्ट्रीज वालों में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग साइड में कुछ अपना खड़ा करें, क्योंकि साइड इनकम होनी बहुत जरूरी है। और नेटवर्क वाले सारे पिछले 15 सालों से सिखा रहे हैं साइड इनकम, साइड इनकम, साइड इनकम, साइड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करें, जो आज तक आपने सोचा नहीं, अब आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक आप अपने आप को हीरो समझ रहे हैं और आप रियल हीरो हैं, बट अब आपको साइड इनकम की जरूरत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, ये बिजनेस में डाउन नहीं आएगा। एफएमसीजी, एफएमसीजी का फीचर अच्छा है। एफएमसीजी 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसी एफएमसीजी जो किसान लोग बनाते हैं और एक वो एफएमसीजी जो ब्रांडेड्स होते हैं। 2 प्रकार के एफएमसीजी होते हैं, जैसे कि कॉलगेट्स हो गया, नेक्स्ट ये सारी ब्रांड्स हो गई, और एक हो गया जो किसानों वाला हो गया। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप किसी भी गांव के किसी किनारे पे एक दुकान लेके बैठे हैं तो आपका दुकान खाली हो चुका होगा। अब आपको फिर प्रॉब्लम क्या होगी पता है? ये प्रॉब्लम होगी कि आपको माल कहां से परचेज करना है।
माल नहीं मिल रहा है। बड़ा बड़ा ई कॉमर्स में एफएमसीजी भी यही हो रहा है कि उनको प्रोडक्ट परचेस नहीं हो रहा है, कस्टमर्स रेडी है उनके पास। क्योंकि हम लोग भी ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं दोस्त। एफएमसीजी के अंदर हमारा फ्रेंडी करके एक बहुत अच्छा ऑनलाइन कंपनी है जो अभी हमने गुजरात में लॉन्च किया है। बहुत जल्दी हम उसे इंडिया लेवल पे ले जाएंगे। फ्रेंडी आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल की ऐप है फ्रेंडी। ई कॉमर्स का बहुत बड़ा फीचर वाला हमारा इंडस्ट्रीज है जिसपे हम लोग पिछले 1.5 साल से 1 साल से उसको बना रहे हैं और वो कंसेप्ट को हम पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे। बहुत बड़ा उसको लेके हमको विजन है। पर बट अभी हाल ये कुरियर सिस्टम बंद होने की वजह से हम गुजरात के बाहर या पूरे अहमदाबाद के बाहर भी सर्विस नहीं दे पा रहे। बट एफएमसीजी का फीचर बहुत अच्छा है। तो एफएमसीजी वालों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी कदर करें। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कस्टमर किसी किराने की दुकान जाता है और वो लेडी या वो बच्चा भूल जाता है सोशल डिस्टेंस रखना, तो उसे प्यार से समझाए, प्लीज बहन ऐसे खड़े रहो दूर, प्लीज भैया दूर खड़े रहो, क्योंकि आप लोग डांट रहे हो, आप लोग गालियां बोल रहे हो। ये आपकी इंसानियत नहीं है, क्योंकि आपको कस्टमर की कदर नहीं हुई है। आपको लगता है जितना माल है तो कस्टमर लेके जाना ही है। कहां जाएंगे ये लोग? दोस्त आज आपका दिन है, कल इनका भी आ सकता है। दुकान वालों के टास्क के लिए बड़ा बड़ा ई कॉमर्स कंपनी शुरू हो चुका है। तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, मिलकर रहें, इज्जत दें एक दूसरे को। और यदि आप लोगों को एफएमसीजी में व्यापार करना है तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए नेबुला ग्रुप, फैसिफिका ग्रुप तैयार है। फ्रेंडी ऐप डाउनलोड करें और लोग एफएमसीजी खरीदेगी और उससे भी आपको इंसेंटिव मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, क्या हो सकता है, एफएमसीजी पे आप कैसे बड़ा अर्निंग कर सकते हो। और किचन केयर, एफएमसीजी के अंदर जो किचन केयर होता है वो केयर को हम लोग नेबुला के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी को हम लोग इंडिया के अंदर आने वाले 25-30 दिन के अंदर लेके आने वाले किचन केयर को नेबुला के अंदर, और उससे में भी आपको एक बड़ा अर्निंग मिलेगा। हम टोटल एवरेज 20-25 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे एक महीने के अंदर नेबुला के अंदर, जिसपे आपको अर्निंग बहुत बड़ी होगी। मैं आपको कह सकता हूं एवरेज 60% मार्जिन होगा, सीक्रेट है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उस पर थोड़ा फोकस करें। और नेबुला के अंदर कैसे आपका एक बड़ा नेटवर्क बन सकता है, कैसे आप मैक्सिमम कम्युनिटी बना सकते हो फ्रेंडी के अंदर, उसका प्लान करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्रीज, इस पर थोड़ा सा बात करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने भले इसमें लिया नहीं एजुकेशन, पर मैं इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा टच में हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर की बात पे ज्यादा नहीं ध्यान दूंगा क्योंकि उनका तो बढ़िया ही है, पगार आई दी है। कुछ गवर्नमेंट ने 5% 6% कम किया है, पर बट चलेगा। एजुकेशन प्रॉब्लम को, एजुकेशन इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम नहीं है। बट प्राइवेट स्कूल से जो छोटी छोटी जो नर्सरी स्कूल्स किसी लेडी ने बनाया, किसी टीचर ने अपना जॉब छोड़ के खुद का स्कूल बनाया, कोई टीचर ट्यूशन क्लास चला रहा है, उन लोगों के लिए टास्क है बहुत बड़ा। उनको पता ही नहीं है कि उनकी इनकम शुरू कब से होगी, और वो अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि मेरे को कहाँ से प्रॉफिट कब से मिलेगा। और कुछ क्लासेस वालों ने तो लाइबिलिटीज भी खड़ी कर रखी है, प्रॉपर्टीज रेंट पे लेके पूरा इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के फुल फैसिलिटीज वाले हैं। तो आप सभी लोगों से दोस्तों मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए, जैसे मैंने रेस्टोरेंट वालों के लिए बताया, आप लोग अपने, यदि आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, आपका ब्रेक इवन ज्यादा है, तो सबसे पहले फोकस करें आप उसको 20-30 हजार पे लाना। जो यदि आप नहीं भी आता है तो आप जेब से 6 महीना 8 महीना चला सके ब्रेक इवन, उस पर थोड़ा फोकस करें। और आप लोग भी उसके साथ साथ, क्योंकि आप टीचर हैं, आप गुरु हैं, आपके अंदर बोलने की कला है, स्पीच है, और उस पे दुनिया बहुत प्रकार के व्यापार कर रही है। इस कला को आप कहीं और भी उपयोग करें और हर प्रकार के ट्रेनिंग शुरू करें और लोगों को सिखाना शुरू करें, मोटिवेशन सिखाएं, मार्केटिंग सिखाएं, और हर प्रकार से अपना उपयोग बढ़ाएं, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। एक इंस्टीट्यूट तक ना रखें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, हर घर तक पहुंचाएं अपने नॉलेज को। तो फ्रेंड्स अपने पे हिम्मत रखें, आपका फ्यूचर अभी हाल चैलेंज में जरूर है पर बंद होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करेंगे इन्वेस्टमेंट। जिम वाले, मुझे 2-3 मेरे दोस्तों के जिम्स थे, उनके फोन आए थे, वो लोग मुझे सुन भी रहे। तो जिम फिटनेस इंडस्ट्रीज में आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा एनालिसिस बताता हूँ। जिम वालों का फ्यूचर वेरी गुड, इतना अच्छा होगा आपका जिसका कोई लिमिट नहीं है। आप सोचोगे ये जीवन कलाल इतना पॉजिटिव क्यों है? मैं ये सारी चीजें उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो लोग धंधा करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। दोस्तों कोरोना में एक चीज सबको समझ में आ गया, हेल्थ इज बेस्ट। हेल्थ है तो सब कुछ है।
जैसे ही ये कोरोना का वैक्सीन आया, आपको डर है वैक्सीन तक का, लॉकडाउन का नहीं, वैक्सीन जैसे ही आया आपके पास ब्रह्मास्त्र आ गया मार्केट में व्यापार करने का। आप नई नई मशीनरी जिसके पास है, जिम स्पोर्ट्समैन का फीचर बहुत अच्छा है क्योंकि हर कोई जिम को अटेंड करेगा जिसने आज तक जिम नहीं देखा था। जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना का डर आज खत्म हो जाएगा, लोग अपने हेल्थ पे 1-2 घंटा देना शुरू कर देंगे। इसीलिए दोस्त हम हेल्थ की प्रोडक्ट लेके आए हैं जो हर तरह से आपको सपोर्ट करेगी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जो हम 1 महीने बाद लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग आपको बताना एक ही चीज चाहूंगा, आपका फ्यूचर एक बहुत अच्छा है, पर मैं जानता हूं जिम वालों की हालत अंदर से बहुत कड़की है क्योंकि जिम की लाइबिलिटीज बहुत बड़ी है। उसका एरिया 4000, 5000, 7000 स्क्वायर फुट है और उसके मेंटेनेंस, उसके लाइट बिल, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका रेंट बहुत बड़ा है और वो एक जिम का ओनर नहीं कर सकता क्योंकि ज्यादातर जिम जिन्होंने खोले हैं, मैं बड़ी चेन की बात नहीं करता, चेन वालों की बात नहीं करता, बट एक नॉर्मल जिम जिसने बनाया है उसने बहुत उत्साह के अंदर यंग है, वो लड़का डांस क्लास की भी बात भी इसमें मैं डाल सकता हूँ, वो सब लोग बहुत यंग है, उन लोगों ने ये चीजें बनाई हैं। फैमिली सपोर्ट हो या नहीं हो, बैंक से लोन भी ले लिया होगा, ग्रुप से भी लोन ले लिया होगा। आप लोग कैसे सर्वाइवल कर सके 6 महीना, ये अभी से आज से ही आप लग जाए, आप लापरवाही ना करें, चल रहा है ऐसा चलने दें। हालात डिप्रेशन में ला सकते हैं, यदि आपने अपना कॉस्टिंग को कम नहीं किया तो कॉस्टिंग को आपको तुरंत कम करना पड़ेगा। यदि आपके हालात डिप्रेशन के नहीं आए तो आप लोफर का नाम आपको टैग लग जाएगा। तो इस चीज से बचें और अपने आप को संभालें और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करें। एक ऐसी इनकम खड़ी करें जिसपे आपकी लाइबिलिटी ना हो, एक ऐसी इनकम खड़ी करें जो आप अपने समय के साथ जिम चालू हो जाए तो भी कर सके। एक ऐसी इनकम खड़ी करें, एक ऐसा अर्निंग पॉइंट खड़ा करें, ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें जहां से भी आप हर तरह से आपको नॉलेज दिया जाए और आप अपने काम के साथ साथ करें और किसी प्रकार का रिस्क ना हो, ऐसा काम खड़ा करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सॉरी, इंटीरियर और डिजाइनर, आपके लिए भी एक ही सजेशन है दोस्त, 6 महीना बुरा जाएगा। फर्नीचर बनाएंगे लोग पर रिक्वायरमेंट वाला, फैशन वाला भी नहीं। अभी हाल आने वाले 3 महीने या 6 महीने तक, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, 1 साल तक, या आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर तब तक लोग फैशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लोग बेसिक जरूरतें पे फोकस करेंगे, कैसे उसका जीवन चल सकता है, घर चल सकता है। तो आप लोग जो बेसिक फर्नीचर हो, जो रिक्वायरमेंट वाली चीजें हो, क्योंकि आप लोगों के पास कला है, आप ऐसी बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे कि अभी अभी रिसेंटली हमें ढूंढ रहे थे फर्नीचर के, मतलब कि लकड़े की स्पून, लकड़े की स्पून यदि आप बना सकते हो, ऐसी चीजें इन्वेंट करें, आप लोग इनोवेटिव करें। और जो चाइना और बाली जैसे पे मैन्युफैक्चर होता है, वैसा कुछ आपका पास स्ट्रेंथ है तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चर स्टार्ट करें। और आप बड़े बड़े सोफे बना रहे थे, बड़े बड़े इंटीरियर के कबाड़ बना रहे थे, तो इन छोटी चीजों को बनाना शुरू करें जो किचन की जरूरत की चीजें हैं, तो आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा और रूटीन चलेगा रेगुलर। जब अच्छा वैक्सीन आएगा उसके बाद जब मार्केट में ग्रोथ होगा तब आपका बिजनेस तो चलेगा ही, पर तब तक एक आपके पास साइड एक अच्छी इनकम खड़ी हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको कुछ और अपना इनकम सोर्स खड़ा करना चाहिए जिसके अंदर लाइबिलिटी ना हो, जिसके अंदर रिस्क ना हो, अपने समय के साथ साथ कर सके और आप अपनी कैपेसिटी का अर्निंग कर सकें। ऐसा इनकम आपको खड़ा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। अब इसकी मैं बात करूं, चाइना की प्रोडक्ट को तो हम लोग छोड़ने का डिसाइड कर चुके हैं, बट हम लोग सब जुड़े हुए हैं चाइना से। हमारे सबके हाथ में है मोबाइल, ज्यादातर चाइना के, 70% इंडिया का मोबाइल चाइना का होगा, 60%। तो कह सकते हैं घर में जितनों के घर में टीवी है, कह सकता हूँ 90% चाइना की एलईडी होगी, अंदर का एलईडी चाइना का होगा, 90%, 90%। जितनों के घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनका व्यापार चलेगा, पर उन्हें भी वापस वही बात कहूंगा कि लाखों रुपए की चीजें उनकी बिकेगी नहीं, जरूरत वाली चलेगी। जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, लैपटॉप्स बहुत बिकेंगे, आपकी कंपनीज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट आपको ऑर्डर्स बहुत आएंगे जो लोग लैपटॉप बेच रहे हैं, क्योंकि हर आईटी वाला सोचेगा कि मेरा स्टाफ घर से कैसे काम करें, तो हर स्टाफ के घर पे सुविधाएं खड़ी करने के लिए कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हैंड्स फ्री, माइक्स,
छोटे छोटे जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केट से, उन चीजों का मार्केट बहुत पिकअप में आएगा कुछ सालों तक। फिर जैसे जैसे बदलाव होगा, बदलाव के साथ अपडेट्स होना पड़ेगा आपको। बट अभी आप वैसा कोई भी स्टॉक ना करें जो महंगा, भले आपको बहुत सस्ता मिल रहा हो पर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जैसे 1 लाख 2 लाख की फ्रिज बिकने के चांसेस बहुत कम है दोस्त। मार्केट के हालात को देखते हुए ये काफी एनालिसिस करके बता रहा हूं मैं, काफी सोच समझ के बता रहा हूं। लाखों रुपए के आरओज नहीं बिकेंगे मार्केट में, आप कितना भी हेल्थ की दवाई बता दो। तो सोच समझ के आप लोग कहीं पे भी स्टॉक उठाएं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो थोड़ा उसमें फंस रहे हैं, और लोग फंसा रहे हैं, एक गले से हड्डी निकाल के दूसरे के गले में डाल रहे हैं। जिसके पास स्टॉक पड़ा है वो बोलता है कि 2 लाख की माल थी मैं 1.5 लाख में दे रहा हूँ, 1.5 लाख वाला सोचता है ये तो मुझे इतना सस्ता पड़ रहा है, मैं तो बेच ही दूंगा। तो 1.5 लाख में भी हड्डी आ रही है भाई। तो आप वैसे उस लेवल पे काम करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जरूरत हो डेली की उस पर ज्यादा फोकस करें तो आपका काम अच्छा होगा। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। लाइबिलिटीज सबको कम करनी है, सबको अपना ब्रेक इवन कम करना है, सबको अपने एक्सपेंस कम करना है, रेंट्स कम करने हैं, सबको अपने खर्चे कम करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग सबसे फेवरेट टॉपिक्स। मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया में एवरेज 80% मैन्युफैक्चर प्लास्टिक इंडिया के बाहर से हो रहा है। अरे इंडिया के लोगों के पास सबसे ज्यादा दिमाग, सबसे ज्यादा हार्डवर्कर, सबसे ज्यादा बड़ा मैन पावर होने के बावजूद भी कोई ऐसे मैन्युफैक्चर नहीं बने। तो दोस्तों आप अपने लेवल का यदि मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो स्टार्ट करें, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत बड़ा है। टास्क आपके लिए जरूर होगा, कैसे शुरुआत करें। गूगल पे, यूट्यूब पे दुनिया भर के इनोवेशन है, आप जाएं, आप कॉन्टेक्ट करें अच्छे आपको गाइड करने वाले लोगों को, अच्छे कोच को हायर करें, और यदि आपके पास पैसा है तो इस इंडस्ट्रीज में कूद जाए। मैं कहूंगा कि एक बोतल का ढक्कन भी बनाने लग गए, स्प्रे बनाने लग गए जो सैनिटाइजर पे आता है, तो भी खाली स्प्रे बना के आप उसमें 100 रेंज ला सकते हैं, और आप चाहे तो 100 करोड़ का वॉल्यूम कर सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट है, 500 करोड़ का वॉल्यूम कर सकते हैं छोटे से स्प्रे के अंदर। बट आपको उसके अंदर क्वालिटी तक जाना पड़ेगा, और आपको स्टार्टअप पहले करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। मशीनरीज, ये मशीन, ये प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की, तो ये टॉपिक्स बनाने की जो प्रोडक्ट्स है वो बनाने के लिए मशीनरी आती है। ये मशीनरी भी हो सके तो मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, बहुत इजी होता है। आपको मार्केट में बहुत सारे इसके सोर्स मिल जाएंगे, पर थोड़ा सा यदि आप कोई नया धंधा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यापार को मैंने बोला है कुछ और ढूंढे, तो यदि आप किसी धंधे में जाना चाहते हैं और आप हार्डवर्कर हैं, आप कमिटेड हैं, तो ये धंधा बहुत अच्छा है फ्यूचर के लिए। और पहले दिन से ही आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, और आप वैसा प्रोडक्ट बनाएं कि आपको कोई ऑर्डर लेने जाना ना पड़े, आपको कस्टमर एडवांस दें। मैं देख रहा हूं कुछ टाइम से लोग फाइनेंसर के पीछे भाग रहे हैं कि हमें कोई फाइनेंस कर दे, हमें कोई फाइनेंस कर दे, हमें कोई फाइनेंस कर दे। फाइनेंसर के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, आपको बायर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और यदि आपके मैन्युफैक्चरिंग में पावर है तो आपको बाय डिफॉल्ट बायर्स मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट। और वो बायर्स ऐसे होंगे जो आपको फाइनेंस लेना नहीं पड़ेगा, आपको एडवांस पैसा देंगे। यदि आपके पास मैन्युफैक्चर के पास लिए सही लेबर का टास्क आपके लिए बहुत बड़ा है, बट आपके पास ऐसा कोई सोर्स है जहां से लेबर्स, क्योंकि सारी लेबर्स जा चुकी है बड़े बड़ी मेट्रो सिटी को छोड़ के, तो आपको लेबर्स को लानी पड़ेगी, बुलानी पड़ेगी, लेबर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो स्टार्ट करें, ये मैन्युफैक्चरिंग में कूद जाए, और लेबर को बहुत बड़ा आप हेल्प कर पाओगे, इंडिया को बहुत बड़ा हेल्प कर पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। यहाँ पे मैं कह रहा हूं एक गिलास बनाने की स्टार्ट करें, एक छोटी सी बोतल बनाना शुरुआत करें, वो आपको बहुत बड़ा मार्जिन देगी, और आपको कस्टमर मिल ही जाएंगे, उसके बायर्स मिल जाएंगे यदि आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइस कंपैरिजन सबसे बड़ा कारण है चाइना का इंडिया में माल बेचने का। जो मैंने एनालिसिस किया कि उसका प्राइस कंपैरिजन इंडिया के लोग नहीं कर सकते, इसी वजह से हम लोग वहां से इंपोर्ट कर देते हैं और माल को बेच देते हैं, बीच में अपना 2-5-50 रुपए रख के, दलाली करके, ब्रोकरेज करके, बीच में ट्रेडिंग करके, जिस भी प्रकार का माल लेके इधर से लेके इधर कर देते हैं।
बट आप लेबर का सही प्लान कर सके, लैंड का प्रॉपर प्लान कर सके जहां पे आपको सही रेट में मिले, और अभी सब कुछ सही रेट पे मिलेगा। और हो सके तो आपके जो अच्छे लेबर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उन्हें आपका पार्टनर बना लें, और आप एक अच्छे पार्टनर बन के, सही पार्टनर ढूंढ के, एक 2-3 लोग मिलके बड़ा काम कर सकता है, जिसको किसी को लेबर का नॉलेज हो, किसी के पास इनोवेटिव नॉलेज हो, किसी के पास मैन्युफैक्चर का नॉलेज हो, और किसी के पास थोड़ा फाइनेंस का सपोर्ट हो। ऐसे 3-4 लोग मिलकर एक नया इनोवेटिव व्यापार की शुरुआत कर सके और एक बड़ा ग्रोथ कर पाएंगे। और आप लोगों को जब तक वो सेटअप नहीं होता, तब तक आप लोगों को एक नए अर्निंग की जरूरत है, बड़ा पैसा कमाने की जरूरत है। तो आप लोग नेबुला जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट कर सकते हो। नेबुला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट LLP करके आप सर्च करोगे, आपको पूरा कंसेप्ट दिखाया जाएगा, पूरा प्लेटफॉर्म दिखाया जाएगा, और एक मिलके बड़ा काम हो सकता है। दोस्त, हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हर वो आदमी को मदद किया जाए जो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है और देश को सपोर्ट करना चाहता है, जिससे वो भी पैसा कमाएगा और हर बंदा कमाएगा। तो दोस्तों, इनोवेटिव कुछ क्रिएटेबल मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत करें। मैन्युफैक्चर फ्यूचर है 100%। मैं कहता हूं कपड़ा भी सही कपड़ा मैन्युफैक्चर करें, जो कपड़े में क्वालिटी हो। वापस से एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैं रिसेंटली जॉकी के अंदर गया था, पूरा मार्केट बंद था, मैं जॉकी का अंडर गारमेंट्स खरीदने गया, लाइव एग्जांपल, लाइन लगा है। आप सोचोगे क्यों, पैसा बहुत है इसलिए? ऐसा नहीं, और प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अब लोगों को सस्ता नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। एक ही टी शर्ट पहनेगा पर वो क्वालिटी पहनेगा, तो क्वालिटी पे आप लोग फोकस करें। सारे मैन्युफैक्चर की कॉस्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया का ज्यादातर प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते, मैन्युफैक्चर कर तो लेते हैं पर इस वजह से वो मार्केट में चल नहीं पाते, और चल नहीं पाते इसलिए उन्हें लगता है कि मैन्युफैक्चर करना ही नहीं चाहिए, ट्रेडिंग ही करना चाहिए, जिससे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं है, आप क्वालिटी चाहोगे तो आपके बायर्स तैयार है पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा मास पब्लिक है, 125 करोड़ की आबादी में आप बैठे हो। ये हमारे देश से दूसरे देश चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चले? तो मैं आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए तैयार हूं। मैंने काफी कुछ बताया है, अब आपको लास्ट में बताना चाहूंगा मेरी इंडस्ट्रीज के बारे में। हम जो है वो है इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्रीज की बात करें, मैन्युफैक्चर से और आगे चलेंगे थोड़ा। हम जो है इंडस्ट्रीज एकदम लास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। फ्रेंड्स, आगे चले जाते हैं, एकदम लास्ट में चले जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमारा नेबुला काम कर रहा है। अब ध्यान से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान से सुने, समझे। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी आपका भविष्य डिसाइड होगा। मैंने सब लोगों को मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की और हर तरह से हम तैयार हैं। नेक्स्ट आगे की सारी स्लाइड पे जाते हैं। सबसे पहला, यदि इस इंडस्ट्रीज में आप आते हो तो आपका कोई रिस्क नहीं है। आज आपने कोई लाख रुपए भी नहीं लगाना है, 50,000 भी नहीं लगाना है, और 50 करोड़ भी नहीं लगाना है। एक भी रुपया लगाना नहीं है आपका, एक भी रुपया रिस्क नहीं है। नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट। जब आप रिस्क ले ही नहीं रहे हो तो पैसों का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। आपको पैसा कंपनी में रुपया ही नहीं लगाना है। उसके बाद आता है नो स्टाफ, ये बहुत बड़ा था। लेबर काफी सारा छोड़ के चला जाता है तो बड़े बड़े धंधे बंद हो गए। तो हमारे इस धंधे के अंदर आपको स्टाफ अपॉइंट नहीं करने, सब फ्रीलांसर होते हैं, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नो मेंटेनेंस। आपको कोई किराए की टेंशन नहीं है कि कभी फ्यूचर में ऐसा लॉकडाउन आ गया कि कभी धंधा नहीं चल पाया, कभी कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई भी चैलेंज आ गया जीवन में, तो आपका लाइबिलिटी का 2-3 लाख रुपए रेंट, स्टाफ का सैलरी कहां से निकालोगे? आपको छोटा सा दुकान भी लेते हो तो उसकी भी लाइबिलिटी आ जाती है। इधर ऐसा कोई भी मेंटेनेंस आपको देने की जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट, नो लाइबिलिटीज। आपके ऊपर कोई आप पे उंगली नहीं उठाता है कि हर साल हर महीना आपको इतना देना ही है। किसी भी लीगल डिपार्टमेंट या कहीं पे भी सब कंपनी मैनेज करती है, वेबसाइट से लेके, आपका सॉफ्टवेयर से लेके, अकाउंटिंग से लेके, आपका अकाउंट से लेके, सब कुछ कंपनी मैनेज करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये समझने की जरूरत है। हो सकता है कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो हिंदुस्तान के अंदर, मैं जैसे कि अहमदाबाद को अपना घर मानता हूं राजस्थान का, ऐसे कुछ लोग चेन्नई में रहते हैं, कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग हैदराबाद में रहते हैं, पर उधर गांव कहीं और है, उनका रियल प्लेस कहीं और है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, आप जहां खड़े होते हो वहीं से अपना धंधा शुरू हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग।
जहां पे आप कदम रखते हो, आप जिस फ्लाइट में हो, जिस ट्रेन में हो, जिस सोसाइटी पे हो, जिस हॉस्पिटल में हो, इत्तेफाक से आपको कोरोना हो गया और आप 25 कोरोना वाले मरीज के साथ बैठे हो, तो विश्वास मानिए 14 दिन बाद 25 कोरोना मरीज ठीक हो जाएंगे और आप भी ठीक हो जाओगे और 25 मार्केट में आपको काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। इतना जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग फुल फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट एक और आगे चलते हैं। तो दोस्त ये इंडस्ट्रीज को थोड़ा आपको करीबी से समझना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों नेबुला अभी तक फ्यूचर है इसका। नेबुला अभी तक पिछले 4 साल से, ध्यान से समझे, पैसिफिका ग्रुप दुनिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो रियल एस्टेट में चल रहा है। हिंदुस्तान के जिस सिटी पे उंगली करोगे वहां पे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट कंपनी के हैं पैसिफिका की, जो दुनिया में एवरेज 60,000 करोड़ का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कंपनी है। अभी तक, क्योंकि कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी होता है कंपनी का, तो पैसिफिका ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है कि इसके सामने, प्रोफाइल के सामने इंडिया में एक भी कंपनी नहीं है। बड़े से बड़ा कंपनी जो चल रहा है, अपने आप को जो इंडिया का नंबर 1 कंपनी बोलता है स्टेज पे आके, वो भी हमारे प्रोफाइल के सामने बैठ भी नहीं सकता। उस लेवल का फीचर हमारा है, क्योंकि हमारा प्रोफाइल पैसिफिका, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको गूगल सब बता देगा। पैसिफिका का हमारा पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर हमने नेबुला बनाया। नेबुला रियल एस्टेट के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग बेच रहा है। अब मकान तो बहुत सारे बिल्डर बेच रहे हैं, पर क्यों नेबुला के मकान ही बिकेंगे? उसका सबसे बड़ा सवाल कारण यह है कि मैं आपको छोटा सा कारण बताता हूं। किसी मकान की कीमत है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए चलेगा। किसी मकान की कीमत है 30 लाख रुपया, तो 30 लाख रुपए में से उस कस्टमर के पास जेब में 10 लाख रुपया है, तो ही वो अफोर्डेबल हाउस 30 लाख का खरीद सकता है। ये हर बिल्डर की कहानी है। बट नेबुला ने आम लोगों को, क्योंकि पैसिफिका A+ में चल ही रहा है, पर आम पब्लिक को खुद का घर हो सके, उसलिए 3 स्टेट में, हैदराबाद, चेन्नई और गुजरात के अंदर, तमिलनाडु और तेलंगाना और गुजरात के अंदर प्लानिंग किया है कि कैसे वो प्रोजेक्ट पे हम लोग 30% को भी 20% पे ले आए और 80% अलग किया, मतलब कि 6 लाख अलग किया, 24 लाख अलग किया, और वो 6 लाख का भी हम लोग 24 प्रीमियम करता है, जिसमें मतलब ये समझ में आता है कि किसी के पास पहले दिन 50,000 रुपए भी जेब में है, तो वो अपना जीवन का, सपनों का घर बना सकता है। और उसके अंदर भी जो लोग मकान बेचने में काम करना चाहता है, रियल एस्टेट के अंदर काम करना चाहता है कि मुझे रियल एस्टेट सीखना है, मैं भी इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं भी रियल एस्टेट में काम करना चाहता हूं, तो उन लोगों, कुछ लोगों को डर है कि मैं दिल्ली बैठा हूं, मैं राजस्थान बैठा हूं, मैं कैसे करूंगा। भूल जाइए वो सब, हम लोग सेटअप बना के देंगे। डिजिटल दुनिया हो चुकी है, आपको कैसे लोगों से कॉन्टेक्ट करना है डिजिटल मार्केट पे सीखना पड़ेगा, और आप बैठे बैठे, घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में व्यापार को कर सकते हो। दुनिया इतनी बदल गई है। तो दोस्तों तैयार हो जाएं। इस तरह से हम लोगों ने इजी मकान का फॉर्मेट बनाया, और एक बहुत अच्छा अर्निंग जो कभी ब्रोकर को नहीं मिल सकता, वो अर्निंग नेबुला रियल एस्टेट में दे रहा है। एक सपनों का घर रियल एस्टेट में मिल रहा है। तो अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा नेक्स्ट पीपीटी के बारे में। तो नेबुला के अंदर आशीष हांडा सर हैं, जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं। सीईओ है सर, है हमारे आशीष हांडा सर। वो, मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का। रॉकी सर पैसिफिका के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मसूद सर जो बनाते हैं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी लोगों ने मिलकर एक ही फोकस किया है कि इस महामारी के अंदर हम लोगों को नया लाइन सिखाएं, नया लाइन सिखाने में मदद करें। क्योंकि यदि आज हम किसी पब्लिक की मदद कर पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल बाद या 5 साल बाद वो सारे लोग हमारे साथ होंगे और बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम करेंगे। तो ये देखिए, आप ध्यान से स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, चांगोदर का ये हमारा स्कीम है, चांगोदर आवास गुजरात का, इसको आप देख सकते हो। ये मकान की कीमत कितनी है बताए? 7 लाख, ओनली 7 लाख। पर आपको फोटो में देख के बिलीव नहीं होगा कि इस तरह का 7 लाख में मकान मिल सकता है, और वो भी अहमदाबाद जैसी सिटी के अंदर, अफोर्डेबल हाउसिंग, और वो भी लोकेशन आप सोचोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे यदि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप लेते हो तो कस्टमर आपके पीछे पीछे आएगा। नेक्स्ट
दूसरा बताऊंगा मैं आपको, आप डिटेल जानना चाहते हो तो मैं आपको नंबर्स दूंगा अभी लास्ट में, उस पर कॉन्टेक्ट करें। साणंद, ये साणंद आप जानते हो जहां पे पहली चीज हमारे पीएम साहब मोदी जी हमारे अहमदाबाद गुजरात के हैं। साणंद पे पूरा फोकस है हमारे पूरे स्टेट का, सीएम साहब का, कि हम ज्यादा से ज्यादा, ये चाइना का वॉर होने की वजह से कोरोना अब किया कि नहीं किया वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं है। बट साणंद पे जरूर बड़ी बड़ी कंपनी जब इंडिया में आएगी, आ रही है, आने भी लग गई है, लैंड फाइनल हो रहे हैं, तो उन लोगों को मकान चाहिए होंगे 1 BHK 2 BHK। हम लोगों ने बहुत ही बेसिक प्राइस 15 से 17 लाख के अंदर और स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज 30 से 40 एमिनिटीज के साथ हम लोगों ने साणंद के अंदर लॉन्च किया है। जस्ट जनवरी में इसका सैंपल हाउस लॉन्च किया और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। आप बिलीव कीजिए लॉकडाउन में भी इसके बुकिंग्स आ रहे हैं। इतना अच्छा लोकेशन और इतनी अच्छी रेट है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का बराबरी कोई पैसिफिका ग्रुप, नेबुला ग्रुप का कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा फ्यूचरा ग्रुप इसका कंस्ट्रक्शन करता है, जिसने अहमदाबाद की 5 स्टार होटल कोर्टयार्ड मैरियट, जो आप गूगल पे सर्च करोगे तो बनाई है, साइंस सिटी, पूरा साइंस सिटी हमने बनाया है। ऐसा बड़ा बड़ा पूरा इंडिया में बहुत कुछ बना रखा है, उस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हैदराबाद, ये एक ऐसा सिटी है, एवरेज 3000 मकान है और यहाँ पे आप चले गए ना, हैदराबाद तेलंगाना के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप सोचोगे इसमें पहले हमारा मकान होना चाहिए। 80% जैसा हमारा कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। काफी तेजी से हमने 2 साल पहले लॉन्च की और बिलीव कीजिए फर्स्ट डे ऑल सेल, एक ही दिन में पूरा कंप्लीट बिक चुका था। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है 3000 मकानों का। अब इसके अंदर हम नेटवर्क दे रहे हैं, बात समझने की कोशिश करें। ये फ्लोटिंग वाला स्कीम नहीं है कि आपको खाली एक का दो करने वाला नहीं है, ये रियल प्रोडक्ट है। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो इसमें भी आपको इंसेंटिव कितना बड़ा मिलेगा, ब्रोकर जैसा नहीं, बहुत बड़े लेवल पे हम इंसेंटिव देते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कीजिएगा, नहीं तो ये हमारा पर्पस नहीं था, पर बताना जरूरी है कि नेबुला करता क्या है। और ये है, इसके बाद चलेंगे चेन्नई, जीएसटी रोड, महिंद्रा सिटी के सामने, बहुत बड़ा सिटी है चेन्नई, जो आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर, सॉरी मद्रास के अंदर, मद्रास। और ये एक एवरेज 5000 फ्लैट का स्कीम, 5000 करोड़ का स्कीम। एक बार आप इस रोड पे चले गए तो आप सोचोगे ऐसे लोकेशन में अफोर्डेबल हाउसिंग होते हैं क्या, और जिसकी कीमत सिर्फ 24 से 25 लाख रुपए से स्टार्टिंग है और 37 लाख रुपए से। करोड़ों के फ्लैट नहीं है, क्योंकि इन सब फ्लैट पे आपको 3 लाख तो सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की, सभी फ्लैट पे हर जगह। क्योंकि हम लोग, हमारा पैसिफिका जो फ्लैट्स बना रहा है वो A+ कैटेगरी है, और नेबुला के अंदर हम जो नेटवर्क के अंदर हम चला रहे हैं, लास्ट 4 इयर्स से चल रहा है। कंपनी पूरा एक्सपीरियंस ले चुकी है, 15 सालों से हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं, इसीलिए हम लोग अब आगे हेल्थ कैटेगरी, वेल्थ कैटेगरी और किचन केयर के अंदर फोकस करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं द्वारका। द्वारका जो है हमारा एक रिसोर्ट है, 5 स्टार रिसोर्ट। अब आप कह रहे होंगे सर अब द्वारका में आपका रिसोर्ट कैसे चलेगा। दोस्त भूल जाओ, द्वारका हमारे हिंदुओं धर्म का 4 धाम का मोक्ष धाम है। जो भी हिंदू धरती में जन्म लेता है वो एक बार सोचता है द्वारका जाऊं, और द्वारका में रुकने जैसा कोई VIP लोगों के लिए, इंडिया की 10% पब्लिक के लिए कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, कोई होटल है ही नहीं। ये एकमात्र लोकेशन ऐसा है जो लोगों को मिलेगा, और ये लोकेशन पे आप अपना रूम बुक कराए वो एक अलग चीज है, बट आपको इसका वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, लिंक पे आप जाके देख सकते हो। इसके अंदर का विला सेल करते हैं और उस पर एवरेज 7% आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट का, और कायदेसर का दस्तावेज होगा और प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। उस प्रॉपर्टी को मेंटेन हम करेंगे, ना आपको किसी भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास अच्छे पैसे वाले लोग हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। अब मैं आपको हमारे ये कंपनी, आप सोच रहे होंगे क्या ये जीवन कलाल बोल रहा है, अकेला चला रहा है क्या? नहीं, मेरी औकात नहीं है दोस्तों। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा बहुत बड़ा टीम है, जिस टीम को बोलते हैं हम लोग हमारे बोर्ड एडवाइजरी मेंबर्स। मेरा अकेले का कैपेसिटी नहीं है, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स है पूरे इंडिया के अंदर, जिस वजह से ये पूरा नेटवर्क चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा सेल हो रहा है। तो ये मैं गुजरात के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर का नाम आपको बता रहा हूं। हमारे कुछ रैंक्स होते हैं, तो इस तरह के नाम है, आप देख सकते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और आपको इन सब के नंबर भी दिए जा रहे हैं, मोबाइल नंबर। हाँ, इनमें से आप किसी का भी, मैंने कहा था, ठीक है, इनमें से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लीडर्स को। यदि आप गुजरात के लोग हैं तो इनमें से एक का भी हाथ पकड़ लोगे दोस्त, तो नेटवर्क वाली स्पीच बोलूंगा, एक बार इनका हाथ पकड़ लिया तो पैसों के लिए किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। ये हमारे ऐसे पिलर से गुजरात के। नेक्स्ट, ये हमारे तेलंगाना चेन्नई के वो हीरोज हैं, वो टॉप हमारे हैदराबाद के हीरोज हैं, जो हमारे बोर्ड एडवाइजरी मेंबर्स हैं। इनकी वजह से, इनके सपोर्ट की वजह से, इनके नेटवर्क की वजह से ये कंपनी इतना बड़ा बड़ा काम कर पाया है। इन सबके नंबर्स आपको चाहिए तो हम लिंक पे दे देंगे आपको, जिससे भी आप चाहें, तमिलनाडु में काम करना चाहें, गुजरात में काम करना चाहें। और नेक्स्ट, हमारा तेलंगाना, पूरा चेन्नई के अंदर, ये चेन्नई के लोग हैं, ये सारे हमारे बोर्ड एडवाइजरी मेंबर्स। इन सभी 40 लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, जीवन कलाल, कि इनकी वजह से आज कंपनी के अंदर एवरेज 50,000 लोग काम कर रहे हैं। 50,000 लोगों का कंपनी का नेटवर्क बन चुका है। ये तीनों स्टेट्स के बड़े बड़े एबीएम्स है, मतलब कि एबीएम्स मींस एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स है कंपनी के। और आपको कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है तो मैं आगे चलता हूं। यह हमारा अहमदाबाद ऑफिस का नंबर है, कुर्ती राजपूत है हमारे नेटवर्क मैनेजर, जिसका आप नंबर यदि लिख सकते हैं 7573020094। आपको कोई भी गुजरात को लेके, किसी भी स्कीम को लेके, मकान को लेके, रिसोर्ट को लेके कोई भी क्वेरी है, आप इनसे कांटेक्ट करें। काम करना चाहते हैं तो हमारे हैदराबाद से सैयद मजर, जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9726419802, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चेन्नई, प्रेमलता जी चेन्नई से हैं, आप ये तीनों नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति का हाथ पकड़ ले दोस्त, हम मिलके काम करेंगे। मैं आपको कांटेक्ट दे चुका हूं, बताने बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। आप पिछले 1.5 घंटे से हमें सुन रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको अपने काम में सपोर्ट करने की। यदि फ्यूचर में वापस से मुझे कमेंट्स आए, मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो मैं इस तरह का सेकंड टाइम महीने बाद या 15 दिन बाद वेबिनार और करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो 3 कैटेगरी है हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। यदि आपको नेटवर्क में, इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट है और कोई बड़ी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो, वर्ल्ड लेवल की कंपनी के साथ काम करना चाहते हो, प्रोफेशनल कंपनी के साथ काम करना चाहते हो, नेटवर्क के अंदर इंडिया में एक भी प्रोफेशनल कंपनी नहीं है, सिंगल कंपनी भी प्रोफेशनल नहीं है, वो आप जानते हो। सब 1 का 2, 2 का 3 क्या कर रही है वो सब आप जानते हो, लीडर्स को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, पे आउट्स को लेके, हर चीज। पर कोई वर्ल्ड लेवल की, प्रोफेशनल लेवल की कंपनी के साथ आप और आपकी टीम काम करना चाहती है, प्रोडक्ट बेस के अंदर रियल गवर्नमेंट गाइडलाइन के प्लान के साथ, नेबुला हाइब्रिड प्लान के साथ यदि आप काम करना चाहते हो, तो कई प्रकार की इनकम डेली, वीकली, मंथली आपको मिलेगी। और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 3 नंबर में से किसी भी एक नंबर पे और स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ काम। मैं खुद जीवन कलाल आपको सपोर्ट करूंगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारा पूरा टीम, मार्केटिंग का अलग अलग 50 लोगों का टीम है, हम सब सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप पिछले 2 घंटे से हमको सुन रहे हैं, उसके लिए, आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप जो भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो भी नौकरी से जुड़े हुए हैं, आपकी वो नौकरी और वो व्यापार सलामत रहे, भगवान शक्ति दे आपको वो व्यापार को चलाने की। और कुछ आइडियाज मैंने जो दिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो आइडिया आपके काम आए और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। नहीं लिया मैंने।